हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है वापस एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई सीरीज को, और इस चैनल पे डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे इस सीरीज का नाम एलेक्सीड है, अगर तुम लोगों को देखना है तो भी देख सकते हो। डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि रोशनी की तरह आ जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक पर, जिसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। और वो फिर बता रहा होता है कि मेरे जो है ऐसी हालत हो चुकी है, अगर वो लोग जो है मुझ पर एक साथ अटैक नहीं करते और एक एक करके आते तो मैं लड़ सकता था। और फिर बता रहा था कि मुझे जो है हाइड होना पड़ेगा ताकि मैं वापस से जो हूँ रिकवर हो पाऊँ। अगर मैं इसी तरह भागता रहा मुझे जो है मेरी पावर नहीं मिल पाएगी, तो मुझे जो है कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बिल्ली दिखाई जाती है और ये फिर बता रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, उसके पास आ जाता है और यहाँ से जो है रोशनी निकलती है। और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जिनवू है, शायद से सोलर लेवलिंग वाले संग जिनवू जैसा। वैसे इसे बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद होती है और ये यहाँ पर आ चुका होता है बिल्लियों के लिए चीजें लेने के लिए। और फिर बता रहे थे हाँ हाँ ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि कौन सा ले लूं, फिर सभी ले लेता है। और ये जो है यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहे थे कि चलो हर चीज मैंने ले ली है और मेरे घर पे जितनी बिल्लियां है वो खुश रहेंगी। लेकिन डायरेक्ट एक बच्चा जो है बॉल ड्रॉप कर लेता है और वो बच्चा भाग रहा होता है। एमसी भी उसे देख लेता है, फिर बता रहे होते कि नहीं बच्चे के लगने वाले। वैसे बच्चे तेरी माँ की तू रोड पे क्यों जा रहा है, और डायरेक्ट जो है गाड़ी उसे मारने वाली होती है। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी एबिलिटी यूज करता है और इसे जो है यहाँ से डायरेक्ट रोड क्रॉस करा देता है। और सब लोग जो शौक हो जाते हैं। एमसी इसे बता रहे होते कि क्या तुम ठीक हो, ये फिर बता रहे होते कि हाँ, और वो भी शौक हो चुका होता है। और सब लोग एमसी के बारे में बता रहे होते कि रुको जरा, मैं कसम खाता हूँ ये लड़का जो है वहां पर था, अचानक से यहाँ पर कैसे आ चुका है। सारे फिर बता रहे होते कि हाँ। एमसी फिर बता रहे होते कि चलो मैं चलता हूँ, और उस लड़की की जो उस बच्चे की मदर जो उसके पास आ रही होती है। एमसी सोचता है कि चलो मैं जो खुश हूँ, एटलीस्ट मैंने जो है इस बच्चे को बचा लिया अपनी एबिलिटी यूज करके। वैसे मैं जो हूँ इसको रिकेप स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगा, ना कि पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो इसलिए मुझे ज्यादा पंगे नहीं लेना इसके बारे में। ये इसकी मदर भी आ जाती है और बता रही थी कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लगी है क्या, और तुमने जो है कैसे अवॉइड कर लिया इस गाड़ी को। वो जो बच्चा है फिर बता रहा होता है एमसी के बारे में कि उसने मुझे बचाया। लेकिन जैसे ये यहाँ पर देखते हैं एमसी जो काफी ज्यादा आगे जा चुका होता है। एमसी भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी एबिलिटी यूज कर ली, मैंने सोचा भी नहीं जब वो बच्चा जो है डेंजर के अंदर आ चुका था। एमसी सोचता है मैं जो अगर केयरफुल नहीं रहूंगा तो और लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। एमसी जब घर पे आ जाता है यहाँ पर सारी बिल्ली आ चुकी होती है। एमसी बता रहा था भाई क्या हो चुका है, लेकिन बिल्ली जो है बार बार मियाओ मियाओ कर रही होती है। और वो फिर बता रहा था कि भाई चल के आ रहा है, और वो बिल्ली एक तरीके से एमसी को बताती है कि भाई मुझे फॉलो करो। और एमसी जो उसे फॉलो कर रहा होता है, फिर बता रहा था अच्छा तुम चाहते हो मैं फॉलो करूं। और जैसे ये इसे फॉलो करता है एक जगह पे आ जाता है, और यहाँ पर जैसे आता है एक बिल्ला होता है जिससे चोट लग चुकी होती है, और हमें जो है फिर घर दिखाया जाता है। और फिर ये बिल्ला उठ जाता है, फिर बता रहा था कि क्या मैं बेहोश हो चुका था, मैं कहाँ पर हूँ। और जब ये खुद को देखता है फिर बता रहा था कि क्या मैं केड बन चुका हूँ। और फिर सोच रहा होता है कि हाँ याद आया मैंने अपनी एबिलिटी यूज की थी और मैं जो हूँ ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ इस केड के अंदर, और मैं जो अभी एक बिल्ली बन चुका हूँ, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी। हमसे भी यहाँ पर आ जाते फिर बता रहे थे कि अच्छा तुम उठ चुके हो, तुम पे बहुत ज्यादा ब्लड था, तो तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, क्योंकि मुझे डर था तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम ठीक हो। काइडन जो है ये बिल्ला होता है, काइडन सोच रहा होता है कि भाई ये इडियट कौन है, और ये सोच रहा होता है काइडन का अच्छा तो ये लड़का मुझे यहाँ पर अपने घर पे लेकर आ चुका है जब मैं बेहोश था। और फिर बता रहा होता है कि जिनवू के रुको जरा मैं आता हूँ, और इसके लिए जो खाना लेकर आ जाता है। फिर बता रहा होता है कि तुम ये खा लो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है, और काइडन सोच रहा होता है कि भाई ये लड़का जो है इडियट है, इतने ज्यादा बातें करता रहता है। और जिनवू जो है काइडन को खाना देता है, और ये देख रहा होता है इसे, और फिर बता रहा होता है कि चलो खा लो। और ये सोच रहा होता है कि ये फूल, इसे लगता है मैं ये खा लूंगा, मैं जो हूँ काइडन हूँ, मैं जो हूँ बिल्ली का खाना नहीं खाने वाला हूँ। और इसे देख रहा होता है कि भाई ये खाएगा, और अचानक से इसके पेट में भी गुड़गुड़ होती है कि हाँ भाई भूख लगी है मेरे को। और फिर सोचता है कि चलो खा लेता हूँ। और जैसे ये दूध पीने वाला होता है एमसी डायरेक्ट उठा देता है। फिर बता रहे थे कि रुको जरा चेक करूँ तू लड़का है कि लड़की है। और काइडन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि तेरे को लगा क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऐसी चीजें करने की। और जिनवू भी देख रहा होता है इधर उधर के, क्या मुझे लगा कि कोई बातें कर रहा है क्या, मैंने टीवी ऑन रखा था। और काइडन फिर गुस्से में होता है, फिर बता रहा था कि साला तूने सुना नहीं है, मेरे को रिलीज कर दे, क्या तुम जो हो बहरे हो, या फिर तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ तुम्हारे कान खोल दूं अपने इस उंगली से। और जिनवू की फट जाती, फिर बता रहा था कि क्या ये बिल्ली बातें कर सकता है, और वापस से वही रिपीट कर रहा होता है। लेकिन काइडन फिर बता रहा था कि भाई मुंह बनकर अपना साइलेंट हो जा, बहुत ज्यादा लाउड है तू। हमसे तब भी बता रहा था कि हाँ ये बातें कर सकता है। बिल्ला फिर बता रहा होता है काइडन का भाई तुमने सुना नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम चाहते हो कि मैं जो हूँ अपने ये हाथ तुम पे यूज करूँ और तुम्हारे ब्रेन पे जो है सर्जरी परफॉर्म करो। और ये फिर जिनवू को बता रहा होता है तेरा नाम क्या है। वो फिर बता रहे थे कि क्या, फिर बताते कि भाई नाम क्या है तुम्हारा। और फिर बता रहे थे कि क्या मैं वापस से रिपीट करो खुद को। ये फिर बता रहे थे कि मेरा नाम जो है जीवू है, वैसे मुझे लगा जिनवू है, जिनवू बोल दूंगा चलो, संग जिनवू। ये फिर बता रहे थे कि अच्छा तो वो जो चेयर है यहाँ पर लेकर आ जाओ। ये फिर बता रहे थे कि क्या, फिर बताते हाँ ठीक है। फिर बता रहे थे कि सुना नहीं लेकर आ जा। वो फिर बता रहे थे कि ठीक है, चेयर लेकर आ जाता है, नीचे बैठ जाता है। और ये बिल्ला जो है ऊपर चल रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा होता है। फिर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है यहाँ पर ऊपर चढ़ने में। और फिर बता रहे थे कि क्या मैं जो हूँ यूज नहीं हूँ इस बिल्ले की बॉडी पर, कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन एमसी जो फिर देख रहा था, फिर बता रहा था कि ये क्यूट है। और एमसी को बता रहे थे कोई अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में बता दिया तो भाई मैं तेरे को जान से मार दूंगा। इसे बता रहे थे कि ठीक है सर। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम्हें जो है मेरे बारे
बारे में जल्दी पता चल चुका है। फिर जो है खुद को शीशे में देखता है, फिर बता रहा होता है ये मोटा कौन है, फिर बता रहे थे कि डबल चिन है इसकी, क्या इसे कोई जो है बिल्ला बोल भी सकता है। फिर बता रहे थे कि रुको जरा, जब खुद को टच करता है और फिर सोच रहे होते कि ये गंदा और ये मोटा केट जो है वो मैं हूँ और मैं काइडन इस तरीके से बन चुका हूँ डायरेक्ट। और ये जो यहाँ पर चीख रहा होता है कि क्या हो गया, और उसके बाद ये जो यहाँ पर बेहोश होके गिर जाता है और जीवू भी बता रहा होता है कि मिस्टर केट तुम ठीक हो। और काइडन बेचारा सोच रहा होता है कि मैं काइडन इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव बन सकता हूँ, और जिन्वू उठाने का ट्राई कर रहा होता है। और फिर जो है काइडन सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ बिल्ले की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, वो भी मोटे वाले के अंदर। और एमसी बता रहा होता है कि क्या हो चुका है, तुम सुन सकते हो, अचानक से तुम बेहोश हो चुके हो। और काइडन सोच रहा होता है कि मेरे अंदर पावर नहीं है खुद को वापस से ह्यूमन बनाने के लिए अभी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ इस शेमफुल बॉडी के अंदर रहूंगा जब तक मैं रिकवर ना हो जाऊं। और एमसी इसे शेक कर रहा होता है कि प्लीज मरना मत। वो फिर बता रहा था कि रुक जा भाई, और फिर बता रहा था कि अच्छा तुम होश के अंदर आ चुके हो। वो फिर बता रहा था कि भाई बेहोश ही नहीं हुआ था, क्या हो चुका है मुझे नीचे रख। एमसी बताते कि ठीक है, और एमसी बताता कि मुझे डर लग चुका था, तुम अचानक से बेहोश हो चुके थे, लेकिन भाई मुझे अच्छा लगा तुम ठीक हो। और ये एमसी के बारे में सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, लेकिन खुद को वापस से देखता है। और ये सोच रहा होता है कि साला मैं जो हूँ ये मोटा बिल्ला क्यों बना हूँ, कुछ और नहीं बन सकता था। एमसी फिर इसे बता रहा होता कि जरा मेरी बात सुनना। और मिस्टर केट एमसी बताते इसे, लेकिन ये बताते हैं कि मुझे काइडन बोल सकते हो। ये फिर बता रहा होता है कि अच्छा तो एक क्वेश्चन पूछना है। ये फिर बताते कि क्या। एमसी बता रहा होता है अगर तुम जो हो बिल्ली हो तो तुम बातें कैसे कर सकते हो। और फिर बता रहा होता है कि मैं बातें कर सकता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ एक बंदा हूँ ना कि बिल्ला हूँ। एमसी बता रहा होता है कि क्या मतलब तुम्हारा। और एमसी को बता रहा होता है कि मैं जो हूँ तुम्हें दिखने में अभी ऐसा लगता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं एक बंदा हूँ। मैं जो अभी सिर्फ बिल्ली बन चुका हूँ टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। एमसी बता रहे थे कि अच्छा तो तुम एक बंदा हो जो कि बिल्ली में कन्वर्ट हो चुका है। ये फिर बता रहे थे हाँ, तो तुम्हें जो है ज्यादा डिटेल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तेरे को एक्सप्लेन करूंगा ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमसे भी बता रहे थे कि भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक बंदा कैसे बिल्ला बन सकता है। ये फिर बता रहे थे कि भाई तेरे को जो है आंसर को तो पता चल चुका होगा, मैं तेरे सामने तो हूँ। और हाँ तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन ये है, मैंने एक टेक्निक यूज की है, उसी की मदद से मैं जो हूँ बिल्ला बन चुका हूँ। लेकिन एमसी तब भी समझ नहीं पा रहा होता है। और फिर जो है काइडन बताते कि छोड़ दो तुम समझ भी नहीं पाओगे। और एमसी बता देते कि चलो ठीक है। ये दोनों जो है ऑकवर्ड बैठे होते कि भाई बोलना क्या है, लेकिन तब भी उस बिल्ले को जो है भूख लगी होती है। एमसी फिर बता रहा था कि ये जो है तुम खा लो, तुम जो बेहोश थे तो तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही रहेगी और तुम्हारी इंजरीज भी सही हो जाएगी। और ये एमसी को बता रहा था कि मैंने तेरे को बोला नहीं है कि मैं जो हूँ बंदा हूँ जो कि टेम्परेरी बिल्ला बन चुका है, और जब मैंने तुम्हें बता भी दिया कि मैं एक ह्यूमन हूँ तब भी तुम मुझे बिल्लों का जो है खाना दे रहे हो। एमसी फिर बता देते कि भले तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन जिस बॉडी के अंदर तुम हो वो एक बिल्ले की बॉडी है, अगर तुम ह्यूमन का खाना खाओगे तो भाई हालत खराब हो सकती है तुम्हारी। और ये फिर बता रहा था कि ठीक है। एमसी बता रहा था कि चलो मैं चलता हूँ बाहर और बिल्लियों को खिलाने के लिए। और ये फिर एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि वैसे जो बात इसने बोली वो सही है, क्योंकि बिल्लियां जो है वो ह्यूमन का खाना नहीं खा सकती, वो अनहेल्दी रहता है, तो लगता है मुझे यही खाना पड़ेगा खुद को रिकवर करने के लिए। फिर बता रहे थे कि मैं काइडन हूँ, मैं जो बिल्लियों का खाना कैसे खा सकता हूँ, लेकिन जैसे इसे खाता है। फिर बता रहे थे हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर बताते मैं रुक क्यों नहीं रहा हूँ, इतना ज्यादा खा रहा हूँ मैं। और ये जो सब खा लेता है, फिर सोच रहा था कि रुको जरा कि मैं काइडन जो कि बिल्लियों का खाना खा के जो है खुद को फुल कर रहा हूँ, और ये खाना जो है मैंने नहीं खाया, वैसे देखा जाए ये खाना जो है इस बिल्ली ने खाया जो कि मेरे अंदर है। और ये फिर सोच रहा होता है कि मुझे खुद को रिकवर करना पड़ेगा, अगर उन कमीनों को पता चल गया मैं कहाँ पर हूँ तो मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और लगता है कि यही जगह जो है बेस्ट है मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो फिर बताते कि काइडन मैं जो हूँ बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये फिर बता रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। अर्जुन वो फिर बता रहा होता है कि मैं पेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक बिल्ली की तबीयत खराब है, मेरे पास ज्यादा खाना नहीं है कल के लिए बिल्लियों को देने के लिए, और मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ट्रीट लेकर आ चुका था लेकिन खाना नहीं था इसलिए लेकर जा रहा हूँ। और ये एमसी को बता रहे थे कि इस टाइम फिर हमसे बताते हैं इसे कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। ये फिर बता रहे थे कि मैं क्यों जाऊँ। फिर हमसे बता रहे थे कि क्यों ना साथ में चले जाते हैं, क्या पता मैं किसी को बता दूं तुम्हारे बारे में, तुम्हें चिंता नहीं है इसके बारे में। और काइडन फिर बताते हैं कि वैसे सच बोल रहे हो तुम, बता रहे थे एमसी के बारे में कि भाई कौन सा फूल है तुम मेरे को खुद ही बता रहे कि मैं तेरे पे ट्रस्ट ना करूं। और फिर बता देते कि चलो ठीक है। और एमसी जो है इसे लेकर चला जाता है। और ये फिर बता रहा होता है काइडन कि भाई तुम कर क्या रहे हो। एमसी बता रहा होता है इसे कि तुम्हें चोट लग चुकी है तो इसलिए मैं तुम्हें कैरी करके लेकर चला जाता हूँ। ये फिर बता रहा होता है कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक बिल्ली की तरह हैंडल करने की, और जल्दी से मुझे रख दो ना तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन फिर भी एमसी ने इसे नीचे नहीं रखा होता है, और इसको जो है फिर अच्छा भी फील हो रहा होता है। और फिर बता रहा होता है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर बताते हैं हाँ भाई अच्छा फील हो रहा है, मैं जो हूँ बिल्ली बन चुका हूँ तो मुझे जो है बिल्ली की तरह फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी ये जो है बुरा नहीं है। और ये जो है एमसी डॉक्टर के पास आ जाता है, बता रहा होता है कि मुझे जो है फूड खरीदना है बिल्लियों के लिए, और मैं इस बिल्ली को लेकर आ चुका हूँ चेकअप करने के लिए, इसे चोट लग चुकी है। और ये जो एमसी को देख रहा होता है कि बहन तूने झूठ बोला था ना मेरे को। और ये फिर बता रहा होता है डॉक्टर क्या अच्छा तुम लेकर आ चुके हो, मैंने जो है ये बिल्ली देखी नहीं है, इसका नाम क्या है। इसे बता रहे होते कि इसका नाम काइडन है। ये फिर बता रहे थे अच्छा इसका बहुत ज्यादा ग्रैंड नाम है, कंपेयर करे इसको तो भाई ये मोटा सा है। और ये बिल्ला भी सोच रहा होता है इसके बारे में कि भाई मैं मार दूं इस डॉक्टर को। यहाँ पर जो पूरा चेकअप हो जाता है, और काइडन भी सोच रहा था कि बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, और डॉक्टर भी बता देता है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बता रहे थे कि सच में, लेकिन ये जो है ब्लड से कवर था, मतलब हर जगह ब्लड वगैरह था, तो मुझे लगा चोट लगी होगी। और डॉक्टर फिर बता रहे थे कि अच्छा, लेकिन इसे देखकर लगता तो नहीं कि इसे चोट लगी है, ये सही है।
है। इसे कुछ स्क्रैचेस लगे हैं लेकिन वो जो है सही हो जाएंगे अगर तुम जो अप्लाई करोगे। वो जो एंटीडोट तुम्हें दे रही है एमसी बता रहा, अच्छा हुआ ये सही है। और यहाँ पर काइडन भी एमसी के बारे में सोच रहा था कि ये जो मेरे बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहा है। डॉक्टर भी बता देते कि सच बताओ तो इस बिल्ले को जो है डाइट पे जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, इसे और चीजों की जरूरत नहीं है। और काइडन भी गुस्से होता है मैं मार दूंगा इसको भाई। और यहाँ पर जो है काइडन एमसी को बता रहा होता है कि देखो यहाँ पर जो है इस नेबरहुड के अंदर कोई कैट मॉन्स्टर तो नहीं है। एमसी बता रहा होता है कि क्या वाले तुम्हारा कैट मॉन्स्टर का। अचानक से एमसी यहाँ पर देखते हैं एक बिल्ला जो है वो आ रहा होता है, ये देखते हैं जो कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। फिर एमसी बताते हैं कि क्या ये वही कैट मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे तुम, और ये जो है टाइगर ज्यादा लग रहा है ना कि बिल्ला। लेकिन एमसी जो है यहाँ से इससे भाग जाता है, लेकिन तब भी वो जो है इनके पीछे पड़ा होता है, वो पीछे आ रहा होता है और वो जैसे जंप मार लेता है एमसी को जो है पीछे चोट लगा देता है और एमसी डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। एमसी भी बता रहा था कि काइडन फिर बता रहा होता है जिन्हों क्या तुम ठीक हो। एमसी बता रहा होता है कि हाँ इसने जो मेरे कपड़े ही फाड़ दिए, मुझे छोटी सी स्क्रैच लग चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। ये अच्छा होता अगर हमारे पास जो कोई वेपन होता तो। एमसी जो है डायरेक्ट जेब से ये स्टिक निकाल देता है इसको मारने के लिए। फिर बता रहा था कि मेरे पास मत आओ, जो कि एक तरीके से वो बिल्लियों के लिए होती है खेलने वाली। और काइडन भी बता रहा था कि भाई पागल हो चुका है, तुम इसके साथ करोगे क्या। एमसी बता रहा था कि बस मेरे पास यही वेपन है और नहीं है। और इसे जो है हिला रहा होता है, काइडन को वो बिल्ली वाली फीलिंग आ रही होती है, ये डायरेक्ट आ जाता है इसे मारने के लिए। लेकिन जैसे एमसी देखता है वो बिल्ला जो है खेल रहा होता है उस चीज के साथ। और एमसी बता रहा था कि काइडन चांस आ चुके हैं भागने के लिए, लेकिन वो भी जो है खेल रहा होता है। एमसी बता रहा था कि काइडन क्या हो चुका है। और हमें जो है काइडन का एक तरीके से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि काइडन जो है किसी को भी हरा सका है। और सारे फिर बता रहे थे कि इसने जो है कितने ज्यादा लोगों को चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये कभी भी हारा नहीं है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े जो रैंकर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो भी जो है अवॉइड करते हैं इससे पंगा लेना, या फिर अगर ये चैलेंज कर देता है वो इससे फाइट भी नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि वो हार जाएंगे। या फिर कभी कभार ऐसे भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते चैलेंज को, अगर किसी को लगता भी है कि हाँ भाई मैं इससे फाइट कर भी सकता हूँ, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर इसने जो है हरा दिया उन्हें तो उनकी रैंकिंग गिर सकती है और लोग उसके पीछे हंस सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली कोई भी इससे जो है पंगा नहीं लेना चाहता। और इसी वजह से काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पीछे आ चुकी थी कि मतलब हमारे साथ तुम आ जाओ, तुम कुछ भी करोगे तुम्हें जो है मिलेगा, यहाँ तक कि तुम जो हो पूरे वर्ल्ड पे भी कब्जा कर सकते हो। और इसी के साथ काफी ज्यादा जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आ चुके थे, लेकिन सब लोग जो है काइडन के पीछे क्यों थे, उसके पावर के पीछे, ना कि काइडन की ही पर्सनालिटी के पीछे। और डायरेक्ट जो है यहाँ पर काइडन उठ जाता है और ये जो है उसके साथ खेल रहा होता है। एमसी भी इसे देख रहा होता है, फिर बस सोच रहा होता है कि भाई ये क्या कर रहा है। और जैसे ये यहाँ पर देखता है वो दूसरा बिल्ला जो है इसी चीज को पकड़ लेता है और जिन्नू के हाथ से ये छीन लेता है डंडी, और ये जो इसके सामने आ जाता है। और ये जो जिन्नू को देखते हैं एमसी भी सोच रहा होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए अब। और जैसे इसका जो है वो स्कार देख लेता है, एमसी बता रहा होता है कि रुको जरा, और सोच रहा होता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, और शायद से एमसी इस कैट को जानता हो। और वो जो ये डायरेक्ट ये चीज फेंक देता है, फिर इनकी तरफ वापस से आता है, लेकिन एमसी जो है अवॉइड कर लेता है। और ये जो काइडन है वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी जो अचानक से कैसे मूव हो रही है, ये काफी ज्यादा मोटी बॉडी है, और सोच रहा होता है कि मैं काइडन इस तरीके से इडियट वाली बिहेवियर कर रहा हूँ एक बिल्ली के सामने। लेकिन जो है जिन्वू इसे लेकर चला जाता है और बिल्ला जो है यहाँ से डब्बों से निकलता है, लेकिन जिन्वू वाले जा चुके होते हैं। एमसी की भी फटी होती है, यहाँ से जा रहा होता है और फिर एमसी जो है यहाँ पर लेकर आ जाता है, काइडन को बता रहा होता है कि काइडन तू जो है सही था उस केट के बारे में, मतलब वो जो है केट की तरह बिहेवियर कर रहा था जबकि वो तरीके से पागल था। और उसे बता रहा होता है कि लेकिन जरा तुमने उससे देखा था वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, ये कैसे हो सकता है। और काइडन बता रहा था कि मेरे को नहीं पता है, क्या पता उसके ओनर ने बहुत ज्यादा खाना उसे दे दिया। और फिर बता रहा होता है कि रुको जरा, मुझे अभी वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, लगता है कि वो हमारे पीछे नहीं आ रहा है और हम सेफ है। और वो जो काइडन ने बता देता है कि हाँ भाई तू सेफ है, लेकिन ये चीज जो है हर किसी के लिए सच नहीं है, वो और किसी के पीछे पड़ा होगा। और वैसे भी इस टाइम जो है कोई बाहर ज्यादा होगा नहीं क्योंकि काफी ज्यादा लेट है, लेकिन क्या होगा अगर ये किसी और से मिल जाते उस पर अटैक करता है, वरना उसे चोट भी लग सकती है उन लोगों को। और एमसी भी बता रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता है। और ये जो एमसी को देखते हैं और फिर बता रहा होता है कि क्या मतलब तुम्हारा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एक ही आंसर मेरे पास है तुम्हारे लिए कि भाई तुम भागो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और फिर बता रहा होता है कि तुमने तो देखा ना कि वो कितना ज्यादा जो है फास्ट भाग सकता था, और वो जो है किसी को जरूर जो है चोट पहुंचा देगा। और फिर काइडन बता रहा होता है तो कैसा रहेगा, तुम रिपोर्ट कर दो पुलिस को उसके बारे में। एमसी भी बता रहा था कि भाई मैं जो हूँ फोन नहीं लेकर आ चुका हूँ। फिर काइडन बता रहा होता है कि अच्छा फिर हम जो है फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ अभी के लिए। आपसे बता रहा होता है कि किस तरह का मैं जो हूँ इस प्रॉब्लम को फिकर लेता हूँ। और काइडन बता रहा था कि भाई क्या बातें कर रहे हो तुम जो है ये चीजें क्यों करोगे। और काइडन भी बता रहा था कि तेरा मतलब क्या है कि तुम कुछ कर सकते हो, थोड़ी देर पहले तुमने उससे देखा नहीं कि उसके पंजे जो है कितने ज्यादा खतरनाक थे, और वो जो है भाई तुम्हें पाड़ भी सकता है। और काइडन भी बता रहा था लेकिन फिर भी हम जो है उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और काइडन बता रहा था कि भाई क्या बात है तू कर रहा है, ये जो है तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी और को चोट लग जाती है इससे। और काइडन जो इसे देख रहा होता है, और ये जो काइडन है सोच रहा होता है कि भाई इस लड़के को देखो, जब भी देखता हूँ और ये लड़का जो है सीरियस लग रहा है, और ये जो अपनी लाइफ जो है लाइन में लगा रहा है किसी को बचाने के लिए, काफी ज्यादा सॉफ्टी है ये। एमसी भी बता रहा होता है कि चलो घर चलते हैं, पहले मैं जो हूँ कुछ ना कुछ सोचूंगा इसके बारे में। एमसी भी सोच रहा होता है कि इस
केट को मैंने जरूर देखा था पहले, ये जो है बहुत ज्यादा अच्छी केट थी, लेकिन अचानक से इसे हो क्या गया है। और काइडन भी इसे देखते कुछ सोच लेता है और फिर बता रहे थे कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर लूंगा। एमसी भी बता रहे थे कि क्या, और काइडन फिर बता रहे थे कि ये ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अपने पावर दे सकता हूँ जो कि तुम यूज कर सकते हो, जो कि काफी रहेंगे उसे सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए। और एमसी भी बता रहे थे कि सच में ये पॉसिबल हो सकता है। काइडन बताता है भाई ज्यादा एक्साइटेड मत हो ना, भले मैं जो हूँ तुम्हें पावर दे देता हूँ, वो भी जो है डिसअपेयर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ही, तो भाई तुम्हें जो है चीज जल्दी करनी पड़ेगी। और फिर बता रहे थे कि जल्दी करो, मेरे सामने आ जाओ और मेरी तरफ जो है देखो। ये फिर बता रहे थे कि ठीक है, और जो अपना पंजा इस पे रख देता है। एमसीबी जो है मजे ले रहा होता है, लेकिन अचानक से जो है एनर्जी आती है इसके हाथ में और इसकी बॉडी से जो है करंट निकल रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी लाइट्स है वो सब जो है टूट जाते हैं एरिया के अंदर, और यहाँ पर अंधेरा छा जाता है। और जिन्हों के अंदर भी काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी होती है। फिर बता रहे थे कि वाह, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर सकता हूँ जो कि मेरी बॉडी के अंदर है, और यहाँ तक कि मेरी बॉडी से जो है लाइट भी निकल रही है। और ये फिर बता रहा होता है काइडन के भाई ये जो है मेरी पावर है, इसलिए ये लाइटनिंग वाली है। ये फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कूल है, मैं जो जरूर बिल्ली को पकड़ के रहूंगा। लेकिन वो बिल्ली भी यहाँ पर आ जाती है। काइडन बताता है कि तेरे को जो है जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, वो यहाँ पर है। और एमसीबी काइडन को बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मेरे पीछे रहो। काइडन भी बता रहे थे कि क्या, कौन बातें कर रहा है, किसको बचाने के लिए, तुम्हें जो है पीछे हो जाना चाहिए अगर ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और काइडन भी सोच रहा होता है, लेकिन फिर भी इसे देखो तो ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है। मतलब और लोग जो है ऐसे मॉन्स्टर के सामने डर जाते हैं, लेकिन इसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। भले मैंने इसे पावर दे दी हो, लेकिन फिर भी एक आम बंदा जो है जरूर डरता है। और जिन्वी भी बता रहा होता है उस केट को, क्या अच्छा तुम वही केट थे जो कि मेरे घर के पास आते थे कुछ दिनों पहले ही। और काइडन भी बता रहा था कि तू बहुत ज्यादा सॉफ्टी है, और तुम जो पहली चीज ये बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं तुम बोल क्या रहे हो। लेकिन फिर भी जिन्हों बता रहा था कि बहुत ज्यादा वियर्ड था कि कुछ दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हें क्या हो चुका है। लेकिन वो डार्क जो है इसकी तरफ जंप मारता है, वो जो है आ रहा होता है। और काइडन भी बता रहा था कि क्या कर रहा है तू, जल्दी कर, इससे जो है डॉज करो। एमसी जो है डॉज कर लेता है, ये भी देख रहे होते कि क्या। और ये जो है काफी ज्यादा इस पे अटैक कर रहा होता है। और काइडन इसके अटैक देख रहा होता है, सोच रहा होता है जिन्हों के बारे में कि ये जो है इन अटैक्स को अवॉइड नहीं कर रहा है, मतलब ये लकी नहीं है, बल्कि ये जो है इसकी मूवमेंट को रीड कर रहा है मारने के लिए। और काइडन सोच रहा होता है कि ये कैसे जो है पॉसिबल हो सकता है, मतलब इसकी आंखें जो है वो आम इंसान जैसी है, तो ये जो है कैसे इतनी जल्दी रिएक्शन दे सकता है अटैक को अवॉइड करने के लिए। और अकेले ये बात नहीं है, यहाँ तक कि मैंने इसे पावर्स भी दे दी है जो कि ये पूरी पावर्स यूज भी नहीं कर रहा है अटैक को अवॉइड करने के लिए। और ये फिर बता रहा होता है जिन्हों की काइडन ने बोला भी था कि मैं अगर इससे जो हूँ फाइट कर सकता हूँ, उसने मुझे पावर दे दी थी, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, और मुझे जो इसलिए अपनी ताकत को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए राइट मूवमेंट पे इसे हराने के लिए। फिर बता रहे थे कि अभी चांस मिल चुका है, और डायरेक्ट जो यहाँ से गायब हो जाते हैं इसके सामने से। काइडन भी सोच रहा होता है कि क्या ये मूव किया था अभी, और ये जो है वो पावर नहीं है जो कि मैंने इसे दिए हैं। और ये मॉन्स्टर भी इसे कैच नहीं कर पा रहा है। काइडन ऊपर आ जाता है और फिर सोच रहा होता है कि क्या ये जो है लड़का एक स्पीड एजिलिटी यूजर है। और जिन वो यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहा था कि आई एम सॉरी मिस्टर गेट, रख के मारने वाला होता है, और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और जिन यहाँ पर आ जाता है, बिल्ले की बैंड बज चुकी होती है, और काइडन भी आ जाता है। फिर बता रहा था कि मैं जो सोच रहा था कि तुम जो डायरेक्ट मतलब हेड ऑन इस पे अटैक क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास भी जो एबिलिटी है। जिनमें भी बता रहे थे कि क्या ये मरा तो नहीं है, वो फिर बता रहे थे कि नहीं सिर्फ बेहोश है, और बिल्ली जो है कन्वर्ट हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। और जिनमें भी बता रहा था हाँ मेरे को पता था ये वही वाला है। और काइडन बता रहा था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, और क्योंकि लोग यहाँ पर आने वाले हैं चेकआउट करने के लिए कि भाई यहाँ पर चल के आ रहा था, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। जिनमें भी बता रहे थे हाँ चलो चलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि टॉप पे चढ़ा होता है, और फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। मुझे जो है क्यों लग रहा था कि ये डिवाइस जो है क्यों नहीं लोकेट कर रही है एक सिंपल जो है प्लांटेड चीज को, और ये जो है उस बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। और फिर बता रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले जो है वो शो हो रहा था इस एरिया के अंदर, क्या ये खराब हो चुकी मशीन। और ये जो है फिर बता रहा होता है कि यहाँ तक कि मैं अपनी एबिलिटीज को भी यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोग ट्रैक कर लेंगे जो कि अच्छा नहीं है। और फिर बता रहा होता है कि लगता है मेरे पास जो दूसरी चॉइस नहीं है, और मैं जो हूँ ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूँ अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो। और ये जो है फिर आवाज लगाता है कि तुम किधर हो और जल्दी करो यहाँ पर जो है आ जाओ। वहाँ में जो है जिन्हू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो इसने पट्टियां वट्टियां लगा ली होती है, और जिन्हू फिर बताता है कि जो मैं कर सकता था वो कर लिया, क्या तुम ठीक हो। और काइडन भी बता रहा था कि तेरे को बोला कि ये जो है ठीक है, और ये जो है काफी ज्यादा शौक से होके गुजरा है, लेकिन इसको जो है दूसरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्हू भी फिर बता रहा होता है कि इसे जो है कल लेकर चला जाऊंगा चेकआउट करने के लिए वेट पर। वेट मतलब वही होता है डॉक्टर का क्लिनिक। और काइडन फिर बता रहा होता है कि देखो मेरे पास ज्यादा ताकत बची नहीं है, और ये गारंटी नहीं है, क्या बताओ तुम इसे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ, वहाँ पर जो है इसका इलाज हो रहा, और भाई ये उठ जाए फिर क्या होगा। और ये फिर बता रहा था कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ इसके बारे में चिंता कर रहा हूँ। और फिर बता देता है कि ठीक है, लेकिन काइडन जो फिर भी इस केट के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से इसे क्या हो चुका है, और ये जो एक तरीके से मॉन्स्टर बन चुकी है, इसका साइज भी जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि ऐसी एबिलिटी केट के अंदर पाई नहीं जाती है, जिसका
मतलब ये है कि ये जो है अवेकन हो चुका है। और जो है फिर इसे बता रहे थे कि एक्सक्यूज मी, मैं जो हूँ बिजी था जब मैं जो हूँ इसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन उस टाइम जो है मुझे चांस नहीं मिला था कुछ भी कहने के लिए। काइडन बता रहा था कि क्या हो चुका है बताओ, और ये फिर बता रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर काइडन बता रहा था कि भाई क्या बताना चाहते हो जल्दी बताओ मुझे। और ये फिर बता रहा था कि जब मैं जो हूँ फाइट कर रहा था उस कैट के साथ और मैंने वहाँ पर वो कुछ चीजें कर ली थी। और काइडन फिर बता रहा था कि क्या तुम जो बात कर रहे हो कि अचानक से तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी थी। और फिर जिन्हों बता रहे थे कि हाँ ये चीज जो है सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं जो हूँ नहीं चाहता हूँ कि लोगों को जो है मेरे मूवमेंट के बारे में पता चल जाए। मैं जो हूँ तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी को मत बताना। और ये जो है काइडन फिर इसे बता रहा था तेरे को लगता क्या है कि मैं हूँ कौन, क्या तेरे को लगता है कि मैं जो हूँ जाऊंगा और लोगों को बताता फिरूंगा कि भाई तुम्हारी एबिलिटीज क्या है और तुम्हारी जो अवेकन एबिलिटीज है वो। और जिनको फिर बता रहा होता है कि अवेकन एबिलिटीज वो क्या होती है। और ये फिर बता रहा होता है काइडन की क्या तुम्हें ये नहीं पता है, तुम जो हो एक्चुअली में अवेकन हो, तुम्हारे पास अवेकन एबिलिटी है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। और जिनको बता रहा होता है कि क्या मैं अवेकन हूँ। और ये दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं और भाई काइडन जो सोच रहा था कि क्या, और फिर बता रहा था कि चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि तुम एक अवेकन थे, लेकिन हाँ तुम्हारे जैसे केसेस जो है वो मैंने सुन रखे हैं जो कि कुछ लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वो जो है अवेकन है जिनके पास जो है एबिलिटीज होती है, जो कि एबिलिटी यूजर होते हैं। हाँ से बता रहा था कि टीचर मेरा भी क्वेश्चन है। फिर जो है जिन्हों बता रहा होता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पास कोई जो है अवेकन एबिलिटीज है और इसी वजह से मेरी जो है स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। और काइडन जो है फिर बता रहा होता है कि हाँ, फिर बता रहा होता है कि क्या मैं जो हूँ अवेकन हूँ, अगर ये है क्या और लोग भी जो है मेरे जैसे जिनके पास एबिलिटीज है। और काइडन फिर बता रहा होता है कि हाँ भाई तू देख नहीं रहा है मेरे को। और जिनको देखते फिर बता रहे होते कि क्या तुम जो है एक अवेकन हो। वो फिर बता रहे होते कि हाँ। और जिनको बता रहे होते कि तुम्हारे पास जो है एबिलिटीज है, तुम वो बंदे हो जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज है मेरे जैसी। वो फिर बता रहे होते कि हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। और जिनको बता रहे होते कि वाह। और काइडन फिर बता रहे होते कि भाई तेरे को लगता है कि ये नॉर्मल है कि कोई एक बंदा जो है वो केट बन सकता है और उसके पास कोई एबिलिटी ना हो। और वो बेचारा जो है रोने वाला होता है। और काइडन फिर बता रहे होते कि भाई चल क्या रहा है, तू रो क्यों रहा है, तेरे को हो क्या गया है। और ये फिर बता रहे होते कि सॉरी उसके लिए मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ अकेले ही हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है। और काइडन फिर बता रहे होते कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले ही हो जिसके पास एबिलिटी है। और जिनको बता रहे होते कि हाँ। काइडन बता रहे होते कि अच्छा मैंने गेस कर लिया है कि वो जो तुम्हारे लिए सच था कि कोई आम बंदा जो है जो आम लाइफ अपनी जीता है और उसे जो है कोई भी चीज के बारे में पता नहीं होगा, अवेकन क्या होता है, एबिलिटी यूजर क्या होते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा ये जानना इन चीजों के बारे में। बता रहे होते कि हाँ तुम सही बता रहे हो। यहाँ तक कि मेरी मदर ने जो है मुझे नहीं बताया था इन एबिलिटीज के बारे में, लेकिन बाद में जब पता चल गया था, जब मैं बहुत ज्यादा यंग था, एक एक्सीडेंट हो चुका था और उसके बाद जो है मैं भूला नहीं था कि मेरे फ्रेंड जो है मुझे किस तरीके से देख रहे थे। और यहाँ तक कि वो जो है मुझे एक मोस्टर बोल रहे थे और उसी वजह से मैं जो हूँ स्टार्ट हो चुका था अपनी एबिलिटीज को छुपाना लोगों से। और अब तक मैं छुपा रहा था और मैं जो काफी ज्यादा जगह चेंज कर चुका हूँ, मतलब मूव इन करता रहता हूँ, एक जगह पे कभी भी नहीं रहता हूँ ताकि लोग जो है सस्पिशियस ना हो मुझ पे। और इसलिए मैं जो हमेशा डरा रहता हूँ, उसी वजह से मैंने जो है अपनी मदर को भी नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे जो है चिंता हो मेरे बारे में, क्या ये डिजीज है और क्या मैं जो हूँ इसे ठीक भी कर सकता हूँ कि नहीं। और क्या होगा अगर लोगों को पता चल जाता है कि भाई मेरे पास ये पावर है, क्या पता वो मुझे किडनैप कर ले और मेरी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करे। और फिर बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी पता चल चुके हैं कि और भी लोग हैं जिनके पास ऐसे एबिलिटीज है, जैसे कि काइडन तुम भी उनमें से एक हो। और मुझे अभी पता चल चुका है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ये स्किल्स है, एक तरीके से एबिलिटीज है और मैं जो एक अवेकन एबिलिटी वाला यूजर हूँ। और काइडन भी बता रहा था कि हाँ मैं भी रियली फील कर रहा हूँ कि भाई मुझे लग रहा था तुम मुझसे अभी अपनी एबिलिटी छुपा रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद भी नहीं पता था इसके बारे में। और ये बेचारा यहाँ पर रो रहा होता है। और फिर बता रहे थे कि काइडन क्या जो हूँ मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांग सकता हूँ, क्या तुम मुझे जो है सिखा सकते हो अवेकन्स के बारे में। और काइडन फिर बता देता है कि वो लोग जिनके पास जो है स्पेशल एबिलिटीज होती है वो कहलाए जाते हैं अवेकन एबिलिटी यूजर या फिर जो है अवेकन कहलाए जाते हैं शॉर्टली। हमें अभी भी पता नहीं है कि ये एबिलिटीज जो है कहाँ से आ चुके हैं स्टार्ट होना, मतलब ह्यूमंस जो है उनके पास कैसे एनर्जी ये आ चुकी है। और ये जो है एबिलिटीज रिलेटेड होते हैं तुम्हारे फिजिकल बॉडी से और तुम्हारे मेंटल कैपेसिटी से। कुछ जो अवेकन्स होते हैं वो टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे से बात करते हैं बिना कुछ बोले ब्रेन के थ्रू। और कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं। और कुछ और जो है वो एक्सप्लोजन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और तुम जिसके पास जो है मतलब स्पीड वाली एबिलिटी है, एजिलिटी है। और जिन भी बता रहे थे कि सच में तो ये सब जो है मतलब सुपर हीरोज है जो कि कॉमिक्स के अंदर होते हैं। और काइडन भी बता रहे थे कि हाँ वैसे बोल सकते हो। तो हाँ ये सब कुछ जो है डिपेंड है तुम्हारी एबिलिटी पे, और तुम जो काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें भी कर सकते हो जो कि आम लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी एबिलिटी जो है वो मतलब मूविंग है काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ, और शायद से तुम्हारे पास जो है और भी चीजें होंगी जो कि इससे रिलेटेड होगी। और फिर बता रहे थे कि क्या कुछ सालों से जो है मतलब जितना साल तुम्हें पता चल चुका है उसके बाद जो
क्या है तुम्हारी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने लग गई है। और जिन वो बता रहे होते कि पहले जो है मैं अपनी एबिलिटी यूज करता था दिन में 1 दफा या 2 दफा 1 या 2 सेकंड के लिए, लेकिन अभी मैं अपनी एबिलिटी जो है 3 या 5 सेकंड के लिए यूज कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। और काइडन बता रहा था कि बस इतना ही है, लेकिन फिर भी मैंने गेस कर लिया कि तुम काफी ज्यादा डरे हुए थे अपनी एबिलिटी में, कि तुम यूज नहीं कर रहे थे डर के मारे, तो इसलिए तुमने जो है ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है। लेकिन मैंने तुम्हारी जो है स्टोरी सुन ली है, तो ये ऑब्वियसली है कि तुमने जो है ज्यादा एफर्ट लगाए नहीं थे खुद को ट्रेन करने के लिए। और मैं वैसे समझ सकता हूँ कि तुम जो हो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे अपनी एबिलिटी को छुपाने के लिए, ताकि किसी को पता ना चल पाए। और जिन वो बता रहे थे कि क्या सब अवेकन जो है खुद को ट्रेन करते हैं, अपनी एबिलिटी को भी ट्रेन करते हैं। काइडन बता रहा था कि हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो है खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहेंगे, जो अपनी एबिलिटीज है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे और वो कुछ भी करना चाहेंगे इनसे। और जिन वो बताते कि सच में, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ इसे एक तरीके से छुपाना चाहता हूँ इस एबिलिटी को। और काइडन भी बता रहे थे कि हाँ वैसे तुम जो एक स्पेशल केस हो, लेकिन जिन को जो भूख लगी होती फिर बता रहा था कि सॉरी इसके बारे में मुझे चांस नहीं मिला था कुछ भी खाने के लिए। काइडन भी गुस्से में होता है भाई हम जो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन वो उठ जाता है फिर बता रहा था कि रुक जाओ मैं कुछ लेकर आ जाता हूँ खाने के लिए। और ये ब्रेड खाने लग जाता है, लेकिन काइडन को भी भूख लग जाती है। हम उसे देखते हैं, काइडन उसकी तरफ देखता नहीं है, मतलब भाई मुंह छुपा रहा है। और फिर इसके लिए भी खाना रख देता है। फिर बता रहा था कि काइडन तुम्हें जो है ये खाना चाहिए, वैसे भी तुमने भी कुछ नहीं खाया था डिनर के बाद। और काइडन सोच रहा था कि ये अनबिलीवेबल है, मैं जो हूँ केट का खाना खा रहा हूँ। और जिन भी बता रहा होता है कि जल्दी करो भाई खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे पता है कि ये जो है केट का खाना है, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है ये खाना पड़ेगा। और ये जो इसे देखते हैं फिर बता रहे थे कि चलो ठीक है भाई। और इसे जो है खाने लग जाता है, सोच रहा होता है कि हाँ भाई मेरे को खाना खाना पड़ेगा, ये बिल्ली का खाना है जो भी है, मेरे को भूख लगी है। और ये यहीं पर ही खा रहे होते हैं। और यहाँ से जो इस घर से एक तरीके से वो ब्लैक ओरा आ जाता है जो कि अंदर घुस जाता है। और काइडन भी जो है सेंस कर लेता है। फिर बता रहा होता है कि ये जो है किस टाइप की एनर्जी है, मैंने नोटिस भी नहीं किया था इस एनर्जी को पहले, क्योंकि मेरी पावर वीक थी, लेकिन ये जो है पूरे घर के अंदर फैल रही है, जो कि नॉर्मल चीज नहीं है। और डायरेक्ट ये बिल्ला जो उठ जाता है और काइडन भी देख लेता है कि क्या, और ये जो है पागलों की तरह यहाँ पर जंपे मार रहा होता है और डायरेक्ट ये यहीं से ही भाग जाता है। और दोनों जो है ये देख रहे होते हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। और फिर बता रहा होता है कि जिन्हों के क्या ये जो है केट भाग चुका है यहाँ से। और काइडन भी बता रहे होते हैं हाँ भाई मैंने भी देखा है कि वो पागलों की तरफ भाग गया, और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये ऑलरेडी जो है उठ चुका है, एक तरीके से वो भाग रहा है। और ये वियर्ड एनर्जी जो है क्या। और ये देखते हैं फिर इसे बता रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई। अजित भी बता रहा होता है कि मेरे को जो है ढूंढना पड़ेगा इसे, क्या होगा अगर ये जो है किसी पे अटैक कर लेता है। काइडन भी बता रहे थे कि क्या तुम वापस जा रहे हो, पहले टाइम जब हम इससे मिले थे तो भाई इसने हम पे अटैक किया था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है वहाँ पर कुछ भी करने के लिए और लोगों की चीजों में अपना टांग अड़ाने के लिए। और साथ में जो है उस केट के पास इतनी ज्यादा जो है पावर अभी बची नहीं है कि वो जो है वापस से वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए। और जिनवी भी बता रहे होते हैं हाँ इसका मतलब ये है कि ये इजी होगा इसको जो है पकड़ना। और ये फिर बता रहे होते हैं कि ये सच है, लेकिन मैं जो हूँ और लोगों के बारे में चिंता करता हूँ, और मतलब मैं जो हूँ इस केट के बारे में भी चिंता करता हूँ, इसे भी कुछ हो जाएगा तो भाई मैं नहीं छोड़ सकता इसे। काइडन भी देख रहा होता फिर बता रहे होते कि ठीक है भाई। हमसे बता रहे होते कि सच में तुम चलोगे। ये फिर बता रहे होते हाँ मैं भी क्यूरियस हूँ उस केट के बारे में जानने के लिए कि वो अचानक से जो है उसके अंदर एनर्जी कैसे आ गई थी, वो अचानक से यहाँ पर एनर्जी आ चुकी थी, चल क्या रहा है। मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं जो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। हंसी भी बता रहे थे कि ठीक है चलो थैंक यू, जो अच्छा फील हो रहा है कि काइडन जो है मेरे साथ जा रहा है। और काइडन बता रहा था कि जल्दी करो भाई बातें मत करो, फॉलो करो मुझे। और ये जो यहाँ से चले जाते हैं और जिन वो यहाँ से जो है भाग रहा होता है, अपनी एबिलिटी को यूज कर रहा होता है थोड़ी देर के लिए। और काइडन भी बता रहे होते हाँ तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, पहले भी मतलब जब तुम जो हो उस केट से फाइट कर रहे थे तब भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी जो अवेकन है वो स्पीड से है, स्पीड एबिलिटी से, और जितनी भी एबिलिटी तुम्हारे अंदर जागेगी वो जो है बाद में पता चल जाएगा उनके बारे में। और ये जिनको को बता रहे होते कि लेफ्ट साइड में चलना है, अभी से बता रहे होते कि ठीक है। और ये जो तब भी भाग रहा होता है। फिर बता रहे होते कि तुम जो कितने देर तक इस एबिलिटी को यूज कर सकते हो। और हमसे फिर बता रहे होते कि मैं शायद से इसे 2 सेकंड के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जो हूँ मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ और फिर वापिस से करूँ तो मैं थोड़ी ज्यादा जो है देर के लिए ये यूज कर सकता हूँ। और काइडन भी बता रहे होते कि 2 सेकंड। और फिर बता रहे होते कि कहाँ जाना है, काइडन इसे रास्ता दिखा रहा होता है और इसे पता चल रहा होता है उस एनर्जी के बारे में। और यहाँ पर हमें जो है वो बिल्ली दिखाई जाती है और ये जो है यहाँ पर आ जाता है। फिर जो है ये बंदा आ चुका था, फिर बता रहे होते अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो। और मैं सोच रहा था कि अचानक से तुम्हारे साथ हो क्या गया था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि तुम जो खड़े भी सही से नहीं हो पा रहे हो। लेकिन जब ये बिल्ली इसे देखती है, इसे अपनी मेमोरी आ रही होती है कि भाई इस डॉक्टर ने उसके साथ किया क्या था, और ये जो है यहाँ पर आ चुका होता है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसे देखकर। और ये फिर बता रहे होते कि क्या तुम जो हो मुझ पे गुस्सा हो, अटैक करने वाले हो, और क्या वो सील मैंने तुम पे रखी हुई थी वो ब्रेक हो चुकी है एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या, और तुम जो हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हो पहले से। और फिर बता रहे होते कि मेरे को पता चल चुका है कि ये जो है अवेकन्ड है। अजिनवी भी यहाँ पर आ जाता है और काइडन बता रहा होता है कि वो रहा। और फिर
फिर बता रहे थे कि रुक जाओ। एमसी रुक जाता है और इसे जो है साइड में कर लेता है। फिर और काइडन चुप के देख रहा होता है। एमसी बता रहे थे कि काइडन क्या चल रहा है, और ये वही कैट है ना जिसे ढूंढ रहे थे। काइडन बता रहे थे कि हाँ, क्या तुम उस बंदे को नहीं देख सकते हो जो कि उस कैट के सामने है। और एमसी बता रहे थे कि हाँ, देख तो सकता हूँ। और काइडन बता रहे थे कि वो जो है अवेकन है। और एमसी बता रहे थे कि क्या, और यहाँ तक कि काइडन बता रहे थे कि हाँ, इसलिए मत सोचना कि तुम इससे इजीली लड़ पाओगे, क्योंकि ये जो है अवेकन है। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो लगता है कि ये कैट और ये बंदा दोनों कनेक्टेड है, और साथ में जो है पता नहीं कौन सी एनर्जी शायद से जो है वो कंट्रोल कर पा रही इस कैट को। और काइडन सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है उन लोगों से नहीं है जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और शायद से ये जो है इस कैट के लिए यहाँ पर आ चुका है। क्या ये यूज कर रहा है अपने पावर्स को इस तरीके से, और ये बिल्ली इस पे अटैक करती है, लेकिन ये जो है अपनी एबिलिटी यूज करता है, उसे रख के नीचे मार लेता है, जो कि टेलीकिनेसिस होती है। लेकिन वो तब भी उठ जाता है और वो आ जाते है इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये वापस से इसे पकड़ लेता है और वापस से जो है इसे रख के मारता है। और फिर बता रहा होता है कि जल्दी करो, अब वापस से खड़े हो जाओ। जिनमें भी ये सब कुछ देख रहा होता है, काइडन भी बता रहा होता है कि इस साले को देखो, इसके पास स्किल जो है काफी ज्यादा अच्छी है, और ये जो है अवेकन है। और काइडन देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये जो एबिलिटी यूज कर रहा है, इसे देख कर ही लगता है कि ये जो है काफी ज्यादा स्किलफुल है अपनी एबिलिटी के अंदर। और क्या ये जो है साइकोनेटिक है, और ये जो उठ जाता है। और फिर बता रहा होता है कि लगता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब इतनी ज्यादा धुलाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये झेल रही है सब कुछ। और साथ में जो मेंटली भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कैट से कुछ जो है अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। और फिर देखता है वो जो है अभी भी बेहोश नहीं हुआ होता है। और जिनमें उठ जाते हैं, फिर बता रहे थे कि मेरे को पता नहीं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मैं जो हूँ उस कैट को बचा के रहूंगा, क्योंकि उसकी हालत खराब हो चुकी है। काइडन बता रहा होता है कि रुक जाओ तुम इडियट। और एमसी इसे देखता है, काइडन बता रहा होता है कि मैंने तेरे को बोला नहीं कि वो बंदा जो है अवेकन है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो सेम सिचुएशन के अंदर हो जब तुम जो हो उस कैट से फाइट कर रहे थे। और एमसी बता रहे होते कि मुझे पता है कि ये डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर तुम एक अवेकन हो तो वो तुम्हें राइट नहीं देता है कि तुम जो हो इस तरीके की चीजें कर सकते हो। और काइडन भी बता रहा था कि यहीं पर ही रुक जाओ, तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें लगता है कि तुम उस कैट को रेस्क्यू कर पाओगे, और तुम क्या करोगे कि अगर वो डिसाइड कर ले तुम्हारे पीछे आ जाए, क्या तुम जो हो उससे फाइट भी कर पाओगे? मतलब तुम मर भी सकते हो फाइट करते हुए, और क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम्हारी अपनी लाइफ है, और तुम जो अपनी लाइफ जी रहे थे तुम्हें जो है अवेकन के बारे में नहीं पता था, लेकिन अभी तुम्हें पता चल चुका है, तो क्या तुम उससे फाइट करोगे? शायद से तुम्हें जो अच्छा लग रहा होगा जब तुमने जो इस कैट के साथ फाइट कर ली थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जो हर एक अवेकन से फाइट कर लोगे, और ये जो इम्पॉसिबल है, तुम जो इससे फाइट नहीं जीत पाओगे। और काइडन भी सोच रहा होता है कि शायद से ये अभी समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है एक अवेकन से फाइट करना। और यहाँ पर जो ये वापस से कैट के पीछे आ जाता है इसे मारने के लिए। और फिर बता रहे थे कि क्या तुम जो हो यहाँ से भाग नहीं रहे हो, और तुम जो हो मुझे एक तरीके से धमकी दे रहे हो मुझे मारने के लिए। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये कैट जो यहाँ से भागने लग जाता है। और फिर बता रहे थे कि अच्छा तुम भाग रहे हो, और डायरेक्ट अपनी एबिलिटी यूज करता है इस पे, और इसे जो है रख के वापस मारता है, और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और ये जो है फिर बता रहा होता है कि परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन मैं जो हूँ बहुत ज्यादा कम एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम जो काफी ज्यादा अच्छे मतलब आउटकम निकले हो, काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, और टाइम आ चुका है कलेक्ट करने का, तुम जो सैंपल हो उसे। और एमसी भी देख लेते फिर बता रहे थे कि क्या ये जो है इसे इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकता है। और फिर बता रहे थे कि काइडन मैं जो हूँ जा रहा हूँ, कुछ भी करूंगा, अपनी एबिलिटी यूज करूंगा इसे बचाने के लिए। और काइडन बता रहे थे कि भाई तू पागल हो चुका, सुन नहीं रहा था, मैंने तेरे को बोला क्या था। और एमसी बता रहे थे कि मैं जो उससे फाइट नहीं करूंगा, मैं बस उस कैट को बचा लूंगा। काइडन बता रहे थे कि भाई मुझे पता है कि तू फास्ट है, लेकिन वो जो है अवेकन है, वो तुम्हें पकड़ लेगा, तुम नहीं भाग सकते उससे, और ये गारंटी नहीं है कि वो तेरे को जिंदा भी छोड़ दे, और यहाँ तक कि तुम्हारी एबिलिटी ज्यादा देर तक चलती भी नहीं है। और एमसी बता रहे थे कि सॉरी तुम्हें जो है मेरे बारे में चिंता हो रही है। और काइडन बता रहे थे कि भाई मैंने कब बोला है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। और बता रहे थे कि काइडन तुम सही थे कि मेरे पावर जो है वो यूजलेस है, और मुझे चोट भी लग सकती है, लेकिन फिर भी मुझे इस कैट को बचाना है। और काइडन भी इसे देख रहा होता है, और डायरेक्ट ये अपनी एबिलिटी यूज करता है। और काइडन भी सोचता होता है कि ये लड़का इडियट है, ये करना क्या चाहता है। और वो जो बंदा है ऑलरेडी इस कैट के पास बहुत ज्यादा पास जा पहुंचा है, अगर ये जो है सोच रहा है कि ये जो उसके पास चला जाएगा और एक तरीके से इसकी बिल्ली जो है चुरा लेगा, लेकिन अगर वो ये चीजें करेगा तो ये जो है अपनी एबिलिटी सही से यूज नहीं कर पाएगा, और ये भाग भी नहीं पाएगा इससे। और ये जो इसके पास आ जाता है वो हंस रहा होता है, लेकिन जैसे ही पीछे देखता है जिन्नू जो है यहाँ पर आ जाता है और डायरेक्ट इसे उठा लेता है। और ये सोच रहा था कि क्या ये लड़का कहाँ से आ चुका है, ये फिर भी मैटर नहीं करता इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे जो है सैंपल को चुराने की। लेकिन जैसे ये सामने देखता है अपनी एबिलिटी इस पे यूज करता है, और वो जो है यहाँ से जा चुका होता है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या ये किधर गया, ये जो है मेरे सामने ही तो था। फिर बता रहे थे कि क्या ये जो है ट्रैकर था, और मुझे पता था कि मुझे जो अपनी एबिलिटी इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी एबिलिटी हर जगह पे जा पहुंची थी। और ये फिर बता रहा होता है कि वो जो इतनी जल्दी यहाँ पर आ पहुंचे हैं मुझे मारने के लिए, और ये यहाँ से भागने लग जाता है। फिर बता रहा होता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले और जो है ट्रैकर यहाँ पर आ जाए। ट्रैकर वो लोग हैं जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये जो है यहाँ से भाग रहे होते हैं। और एमसी बता रहे होते हैं कि काइडन मैंने करके दिखा दिया, और काइडन बता रहा था कि
कि साला तू पागल हो चुका है, हमने जो है कुछ भी नहीं किया है, वो बंदा जो है हमारे बारे में जानता है और तुम्हें पता है कि तुम जो कितने ज्यादा डेंजर के अंदर हो और तुम जो सुन भी रहे हो कि नहीं। और जिन वो फिर भी बता रहा होता कि नहीं मैं जो हूँ फिर भी इससे नहीं छोड़ सकता हूँ वहाँ पर, और ये इसे देखते फिर बता रहा होता कि बस मुझे जो है ट्राई करना था इसे बचाने के लिए और मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। और ये जो यहाँ से भाग रहे होते और गार्डन भी बता रहे होते कि भाई हंसना बनकर, और ये सोच रहा था कि ये बहुत ज्यादा होपलेस है, लेकिन फिर भी इसने जो है सोचा होगा कि ये जो है एक्चुअली में सक्सेसफुल हो जाएगा, वो भी उस बंदे के सामने से जो है ये इस स्केट को चुरा लेगा। इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा स्पीड भी इसकी ज्यादा है। और ये जो है यहाँ से भाग जाते हैं। ऑफिस के अंदर आ चुका होता है, काफी ज्यादा गुस्से के अंदर होता है, फिर बता रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है इस तरीके से कोई लेकर चला गया है, वो जो इम्पोर्टेंट सैंपल था। और ये जो है फिर एक बंदे को बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि शायद से मेरे पीछे जो है उन्होंने ट्रैकर लगा रखा है और साथ में वो सैंपल जो है भाग चुका है और वो सैंपल जो है एक सक्सेस था, लेकिन वो जो है मेरे हाथों के अंदर नहीं है क्योंकि वो ट्रैकर जो है लेकर चला गया है और मुझे जो है उसे वापस लेकर आना चाहिए अगर मुझे चेक करना है कि वो जो सही में वो जो एक्सपेरिमेंट था सक्सेसफुल था कि नहीं। हमें इस जगह से चले जाना चाहिए, उससे पहले वो जो है हमें पकड़ ले, और हम जो यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि हमें जो है वो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट जो है चाहिए, और इसलिए तुम्हें जो है सारा डेटा यूज करनी चाहिए हर जगह से और तुम्हें पता लगाना चाहिए वो कहाँ पर है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर बता रहे थे कि ठीक है मास्टर, और ये जो है काइडन लग जाता है और इस कैट को जो एनर्जी दे रहा होता है। हमसे बता रहे थे कि कैसा है ये, और फिर बता रहे थे कि अभी इसकी लाइफ जो है डेंजर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है काफी ज्यादा थक चुका है क्योंकि इसकी काफी ज्यादा धुलाई हो चुकी थी। फिर हमसे बता रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है। फिर हमसे भी बता रहे थे कि मुझे लगा कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है जब इसकी धुलाई हो रही थी, और काइडन भी बता रहे थे कि हाँ अगर ये जो एक नॉर्मल कैट होती तो ये जो है कब का मर चुका होता, लेकिन शायद से इसके पास थोड़े बहुत पावर है जिसकी वजह से ये अभी तक जिंदा है। हमसे बता रहे थे कि क्या ये कैट जो है अवेकन है, और काइडन बता रहे थे कि हाँ मुझे लगता है। फिर बता रहे थे कि अच्छा तो ये भी जो है एक अवेकन है मेरे जैसा, और काइडन भी सोच रहा होता है कि ये कैट जो है मतलब पूरा अवेकन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैट जो है अवेकनिंग के स्टेज से होके गुजरा है, इसकी बॉडी को देखकर ही लगता है। और जब मैंने पहली दफा सुन रहा था कि भाई कोई दूसरा क्रिएचर भी जो है अवेकन बन सकता है ह्यूमन के अलावा, भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या पता भाई किसी कैट को जो है किसी ने अवेकन कर दिया हो। इसका मतलब ये है कि ये कैट जो है वो अवेकन हो चुका है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसका मतलब ये कि कोई जो है ये सब कुछ कर रहा है। और क्या वो बंदा इन्वॉल्व है जो कि इस कैट के पीछे आ चुका था, वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, और हम भी जो है डेंजरस चीज के अंदर आ चुके हैं। और एमसी बता रहा था कि क्या हो चुका है, तुम जो अच्छे नहीं लग रहे हो, और एमसी को रख के मारते फिर बता रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जो हूँ ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से जो है मैं जो उस अवेकन के आमने सामने चला गया था और तुमने जो है बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। एमसी भी बता रहा था कि नहीं मैं जो हूँ बस चिंता कर रहा था इसके बारे में, लेकिन हमें आगे क्या करना चाहिए, तुमने खुद भी देखा था कि वो जो है क्या कर रहा था बिल्ली के साथ, अगर हम इग्नोर करते तो ये जो है मर चुका होता। और काइटन फिर बता रहा होता कि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि हमने जो है गेट को रेस्क्यू कर लिया है, अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है उस अवेकन के सामने चले गए थे और तुमने जो है ये गेट को रेस्क्यू कर लिया उसके सामने, तो वो जरूर जो है तुम्हारे पीछे आएगा। वहाँ से बता रहे थे अच्छा, और जिनमें फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं यार वो थोड़ा सा गुस्सा था, वो थोड़ी ना यहाँ पर आएगा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए। वो काइटन बता रहा था कि क्या मतलब तुम्हारा, जिन वो बताते कि भाई मैंने तो एक बिल्ली तो बचाई है। काइटन जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है सोच रहा था कि भाई ये इडियट है, इसे जो है आइडिया नहीं है कि इसने जो है कौन सा कांड कर दिया है, इसने जो है एक्सपेरिमेंटिंग सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर लेकर आ चुका है। और यहाँ तक कि अगर किसी चीज पे तुम एक्सपेरिमेंट करते हो अवेकन करने के लिए, इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो है टैबू कहलाया जाता है, मतलब गुनाह है बहनचोद गुनाह, वो लोग जो है आराम से बैठने नहीं वाले हैं, वो इस बिल्ली को ढूंढ के रहेंगे और भाई इसे भी मारने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एक एविडेंस है एक्सपेरिमेंट्स का, जो कि अगर एसोसिएशन को मिल जाता है तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। और शायद से इसे कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई अवेकन वर्ल्ड जो है किस तरीके से है और उसकी रियलिटी क्या है, और अगर वो जो है इस चीज को शांत रखने की ट्राई करेंगे तो वो जो है आराम से नहीं बैठने वाले हैं, वो जो है इसको मार के रहेंगे। और मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये जो है इस तरीके से कोई चीज कर लेगा, इसे आइडिया भी नहीं है कि कोई अवेकन जो है होता क्या है, और इसने पंगा भी ले लिया शुरुआत से ही पता लगने के बाद। क्या मैं इसे बता दूं कि भाई ये जो है किस तरीके की सिचुएशन के अंदर है? फिर बता रहे थे कि नहीं, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि ये जो है एक अवेकन है, तो इसलिए मुझे जो है ये माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी एक आम बंदा है, भले ये अवेकन है, इसके पास पावर्स है, लेकिन इसे उस पावर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और ऊपर से जो है ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, भले मैं जो हूँ इसे बता दूं कि क्या कांड हो चुका है, ये कुछ भी कर पाएगा या चेंज हो जाएगी सिचुएशन। और हमसे बता रहा होता है गाइडर को कि तुम्हें जो है गुस्सा आ रहा है और उसके लिए सॉरी, जो कि मैंने ये चीजें कर दी है और तुम जो हो मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हो। और ये जो गुस्से में आ जाते फिर बता रहे थे कि क्या मतलब तुम्हारे, कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ, और मैं इस तरीके से इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है जो तुमने कांड कर दिया है, और मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ, और तुम्हें पता चल चुका है कि मैं जो हूँ कहना क्या चाहता हूँ। और जिन वो भी बता रहे थे कि हाँ, ये फिर बैठ जाता है गाइडर, फिर बता रहे थे कि ठीक है तुम्हें बस केयरफुल रहना चाहिए आज के बाद से, क्योंकि तुम्हारे एक्शन जो है वो एनिमल
एनिमीज बना रहे हैं और अभी तुमने जो है इस केट को चुरा लिया है, तो भाई प्रॉब्लम इसके बाद होने वाली है। और ये तब भी हंस रहा होता है, कार्डन सोच रहा होता है कि भाई ये बहुत सारी रिलैक्स है। और अचानक से फोन बजता है और जिन वो देख लेते फिर बता रहे होते कि क्या सुबह हो चुका है, 7 बज चुके हैं। और ये जो जाने लग जाता है और काइडन भी बता रहे थे कि तू कहाँ जा रहा है, मैंने अभी भी बातें खत्म नहीं की है। जिन वो बता रहे थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, काइडन बता रहे थे कि क्या स्कूल, और जिन भी बता रहे थे कि हाँ मैं जो सारी रात जागा था, मतलब सो भी नहीं पाया था इस बिल्ली के चक्कर में, तो मैं जो हूँ जा रहा हूँ अभी। मैंने वैसे भी बहुत सारा खाना रख दिया जो कि काफी रहेगा, और हाँ ये भूलना मत तुम्हें खाना भी खाना है। और काइडन बता रहे थे कि ठीक है, और जिन भी बता रहे थे कि हाँ, काइडन भी देखता है और फिर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर ये कैट जो है उड़ जाता है, तो मैं जब यहाँ पर नहीं रहूंगा क्या पता ये वापस से पागल हो जाए। और काइडन बता रहे थे कि तुम इसे छोड़ सकते हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे मैं जो हूँ ध्यान रखूंगा। और जिन भी बता रहे थे कि क्या, और काइडन बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कैट बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, ये उस स्टेट के अंदर नहीं है कि ये जो है फाइट करे, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो हूँ इसे हरा नहीं सकता हूँ, भाई मैं काइडन हूँ। और जिन भी बता रहे थे कि भाई तू जो है बहुत सारी कूल है, वो फिर बता रहा था कि ऑफकोर्स मैं कूल हूँ। और काइडन जो अपनी तारीफें सुन के पागल हो जाता है, फिर बता रहे थे कि हाँ मैंने भी काफी ज्यादा लोगों से ये सुना है, मेरी तारीफें करते रहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ पहले ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन एक्चुअली में मैं बहुत सारी पावरफुल बंदा हूँ और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि नॉर्मली तुम जैसे बंदों से जो है मिलता भी नहीं है, ना ही बातें करता है। और जिन भी बता रहे थे कि सच में मुझे पता नहीं था कि काइडन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि तुम जो अभी मोटे बिल्ली बन चुके हो। उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर बता रहे थे कि अपना मुंह बन रख, यहाँ से चला जाता है। और जैसे चला जाता है जिन वो वापस से आ जाता है, काइडन को बुलाता है, वो फिर बता रहे थे अब क्या हो चुका है। और जिन वो बता रहे थे कि क्या तुम यहाँ पर रहोगे जब मैं वापस आ जाऊंगा, काइडन बता रहा था कि क्या। और जिन वो बता रहे थे कि तुम्हें अभी भी चोट लग चुकी है, तो प्लीज तुम जो हो रेस्ट करो, यहीं पर ही ठहर जाओ, और या फिर एटलीस्ट जो है तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रह जाओ जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। और फिर जो है यहाँ से चला जाते, फिर बता रहे थे कि ठीक है बस प्रॉमिस करना। और काइडन भी देख रहा था कि भाई इसे देखो ये क्या है, और फिर बता रहे थे कि चलो वैसे भी इस लड़के ने मुझे बोल दिया यहाँ पर रहने के लिए, तो चलो रुक जाता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। ये जो खुद को वापस से देख लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि भाई मैं मोटा हूँ, और डायरेक्ट जो मियाँ मियाँ की आवाजें आती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्ली आ जाती है। फिर बता रहे थे कि ये क्या चल रहा है, और ये सारे जो इसके आसपास घूम रहे होते हैं। और काइडन भी बता रहे थे कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और ये बिल्लियाँ जो है खाने के लिए भी आ जाती है। और काइडन भी बता रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरा खाना चुराने की, लेकिन वो जैसे ही खाता है अचानक से उससे जो है एनर्जी आ रही होती है, ये जो है डरने लग जाते हैं क्योंकि काइडन अपनी एनर्जी यूज कर रहा होता है इन्हें डराने के लिए। और फिर बता रहा होता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन काइडन जो फिर बता रहे थे कि हाँ याद आया। और जिन में बता रहे थे कि हाँ तुम पूछ रहे थे ना कि तुम जो हो मुझे कैसे मिल गए थे, एक्चुअली में 3 जो है केट है घर के अंदर जो कि मेरे घर पे आते रहते हैं, उनमें से एक जो है आ चुका था जिसे जो है तुम्हारी बॉडी मिल चुकी थी, और उन्होंने जो है मुझे तुम्हें मिला दिया, वरना हम जो है कभी भी नहीं मिलते, मुझे पता भी नहीं चलता तुम्हारे बारे में। अगर वो नहीं होता तो भाई तुम्हारा पता नहीं क्या हो चुका होता। और काइडन भी इन्हें छोड़ लेता, वहाँ पर बैठ जाता है, और ये बिल्लियाँ इसे देख रहे होते और ये जो खा रहे होते, लेकिन काइडन जो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता। और जैसे काइडन इसे देखता है वो जो वापस से खाने लग जाते हैं। और काइडन भी सोच रहा था कि भाई इन्हें देखो भाई कैसे एंजॉय कर रहे इस खाने को, लेकिन काइडन को भी भूख लग जाती है। और ये फिर सामने देखता है और यहाँ पर जो है कैट का खाना होता है वही उठा लेता है। फिर बता रहे थे कि कैसे ओपन करूंगा, ये जो है अपना वो फिंगर यूज करता है पंजा बोले तो। और ये हंस रहा होता है, हाय मैं जो हूँ बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं जीत चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर सारी बिल्लियां भी आ जाती है देखने के लिए कि भाई इसने जो डब्बा खोल दिया, और वो भी भूखे होते हैं, इसे देख रहे होते हैं। और इसी के साथ जो है शाम हो जाती है और जिन वो भी घर पे आ जाता है, लेकिन ये जो शौक हो जाता है। और फिर बता रहे होते कि भाई तुम लोगों ने कर क्या दिया है, और तुम लोगों ने जो है इन केट के फूड को कैसे खोल दिया। और ऐसे नहीं लगता कि किसी ने जो है ऊपर से खोला हो, ये ऐसे जैसे किसी ने काट दिया हो। और साथ में जो जितने और भी कैन्स है वो भी इसी तरह खुले हुए हैं। और फिर बता रहे थे कि ये कैसे हो चुका है, लेकिन काइडन जो है सो रहा होता है जो कि उसी ने कांड किया था। और हमें जो है यहाँ पर जिन्नू की एक मेमोरी दिखाई जाती है, और जहाँ पर जिन्नू अपनी मदर को बोल रहा होता है कि मदर क्या मैं जो एक ह्यूमन हूँ। और उसकी मदर फिर बता रही थी कि हाँ तुम जो हो ह्यूमन हो, लेकिन तुम जो हो नॉर्मल ह्यूमन से जो है स्पेशल हो। और जिन्नू फिर बता रहा होता है लेकिन हाँ हमारे स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि वो जो है मुझसे ज्यादा फास्ट जो है नहीं जा सकते जैसे मैं जाता हूँ। और इसकी मदर भी बता रही थी कि ये सच है क्योंकि तुम्हारे पास अमेजिंग एबिलिटी है। और फिर जो है जिन्नू बता रहे होते लेकिन वो बोलते कि मैं जो हूँ मॉन्स्टर हूँ, क्या ये मेरा फॉल्ट है कि मैं इतना ज्यादा डिफरेंट हूँ। और इसकी मदर फिर बता रही होती है कि नहीं ये जो है किसी का भी फॉल्ट नहीं है, और ये जो है ना ही तुम्हारा फॉल्ट है। और फिर जिन्नू बता रहा होता है अगर ये किसी का भी फॉल्ट नहीं है तो हम जो है इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं। और वैसे मैं तुम लोगों को जो हूँ एक तरीके से ये कहना चाहूंगा तुम लोग इस कॉमिक को चेकआउट करो। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक है जो कि मैं मतलब हर हफ्ते इसके नए चैप्टर आता है पढ़ता रहता हूँ, और मैं इसे जो हूँ मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग बोलोगे कि भाई क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कॉमिक का मैं थंबनेल बिल्कुल चेंज रखूंगा, किसी को पता ना चले कि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक इस वीडियो पे आ जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा चैप्टर इसके मतलब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, कुछ एक्सप्लेन करूंगा और 1 घंटे की वीडियो लेकर आऊंगा। और जिन मुझे वापस से बता रहा होता है कि मतलब लोग मुझसे क्यों भाग रहे हो, इसकी मदर कुछ भी नहीं बोलती है। और जिन
जिन्वो फिर बता रहा होता है कि लोग जो है मेरे साथ फ्रेंड क्यों नहीं बनना चाहते हैं, और तब भी इसकी मदर इसे कुछ नहीं बताती है और सिर्फ जो गले मिल लेती है। और जिन्वो भी बता रहा होता है कि मदर, लेकिन उस टाइम भी वो कुछ नहीं बोलती। और ये इसी के साथ लोगों को देखता था गेम खेलते हुए। और जब ये देखते देखते अचानक से जो है इससे बिल्ली की आवाज आ जाती है। जैसे ही देखता है यहाँ पर जो है बिल्ली आ चुकी होती है, जो कि इससे जो है मतलब खुद को टच कर रही होती है और वो जो है चारों तरफ घूम रही होती है। ये भी इसे देख रहा होता है, लेकिन फिर भी ये जो है इसे जो है केयरफुली टच करता है और वो भी इसे टच करने देती है और ये भी बहुत सारे खुश हो जाता है। और उसी की बात से जो है इसने मतलब फ्रेंड बना लिया था बिल्लियों के साथ। लेकिन कोई जो है डायरेक्ट जिन्वो को बुलाता है, जिन्वो उठ जाता है और टीचर फिर बता रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्लास के अंदर क्यों सो रहे हो। और जिन्वो भी देख रहा होता है कि चल क्या रहा है। और टीचर बता रहा होता है कि मैं जो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा पेशेंट था, लेकिन तुम और कभी ऐसे कभी भी नहीं होते हो, लेकिन तुम जो हो कल से मेरे क्लास के अंदर सोए रहते हो पूरा दिन, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ। हमसे बता रहे थे कि क्या क्लास ओवर हो चुकी है। टीचर भी देख रहा था कि हाँ बेल जो है हो चुकी है, तो क्लास खत्म। और टीचर भी बता रहा था कि जिन्वो तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है, अगर है तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। और जिन्वो बताते कि अच्छा तो स्कूल ओवर हो चुका है। और फिर बता रहे थे कि टीचर मैं चलता हूँ। टीचर भी बता रहा था कि क्या भाई, और इसी के साथ भागते भागते ये यहाँ से चला जाता है। और टीचर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, तू किधर जा रहा है। और जिन्वो जा रहा होता है फिर सोच रहा होता है कि काइडन जो जरूर मेरा वेट कर रहा होगा घर पर, लेकिन अचानक से सामने कोई बंदा आ जाता है और जिन्वो इससे टच हो जाता है। फिर बता रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, और वो जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और ये वही लड़का होता है अगर तुम लोगों को याद हो तो। और जिन्वो बता रहे थे कि सॉरी मैं जो बहुत जल्दी में था, और वो जो कम्प्लीटली इग्नोर करके यहाँ से जा रहा होता है। और जिन्वो भी बताते कि क्या ये जो कुछ भी नहीं बोले इस तरीके से जा रहा है। अभी अगर सोचूं तो ये जो है शायद से ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि हमारी क्लास के अंदर आ चुका है। हमसे भी बता रहा था कि आई एम सॉरी, यहाँ से चला जाता है। और इसे भी डायरेक्ट जो है कॉल आ जाती है किसी की, और ये अननोन नंबर होता है और ये वही जो है साइंटिस्ट होता है। इसे बता रहा होता है कि तुम कहाँ हो। ये फिर बता रहा होता है कि स्कूल में। और फिर बताते कि स्कूल, तुम जो स्कूल में क्यों हो, हमें जो इतना ज्यादा काम करना है और तुम जो मुझे इस तरीके से रिपे करोगे, मतलब मैंने तुम्हें जो है स्कूल ज्वाइन करने दे दिया, इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम स्कूल में जो एक स्टूडेंट बन जाओगे। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो एक रियल स्टूडेंट बन चुके हो। मैंने तेरे को बताया नहीं था कि ट्रैकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और तुम फिर भी जो है स्कूल जा रहे हो, तुम्हें ये चीज पता भी है, तुम पागल हो चुके हो। और ये फिर बता रहे हो कि सॉरी। वो फिर बता रहे होते तो भाई यूजलेस चीजें मत करो, जल्दी करो, यहाँ पर जो है हमारे एरिया के अंदर आ जाओ। ये फिर बता रहे होते कि ठीक है सर। और ये जो कॉल काट देता है और ये मतलब स्टूडेंट्स को देख रहा होता है कि वो किस तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इसके जो है लवड़े लगे पड़े हैं। वैसे गालियां मैं दे सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, समझा करो भाई साहब। और ये जो जाने लग जाता है। हाँ मैं जो है घर दिखाया जाता है, बिल्ला उड़ जाता है। बिल्ला जो है देख रहा होता है कि भाई चल क्या रहा है। और ये बिल्ले भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो इस पे गुस्सा करता है और ये बिल्ले सारे डर जाते हैं और ये यहाँ से भाग रहे होते हैं। और इसको जो है वापस से भाई झटके पड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा भूत बैठ रहा है। और ये जो पागलों की तरह आवाजें निकाल रहा होता है। और जब इनकी तरफ आता है ऑटोरिक आ जाता है इन पे अटैक करने के लिए, लेकिन काइडन रख के इसे मारता है। और वैसे मुझे पहले लग रहा था ये पंजा मारेगा, लेकिन लात मारता है और इसे वापस से बेहोश कर देता है। और काइडन बता रहा था कि साले तेरे को लग क्या आ रहा है, तू मेरे घर के अंदर कर क्या रहा है। और ये सारे बिल्ले आ जाते कि काइडन ने हमें बचा दिया। और काइडन भी बता रहा था कि साले तुम लोग बहुत ज्यादा अनोइंग हो, वो चिपक रहे होते हैं इससे। और काइडन भी बता रहा था कि आप भी ने देखो भाई। और इसी के साथ जिन्वो भी आ जाता है और ये सारे बिल्लियां जो है वहाँ पर भागने लग जाती है। और जिन्वो भी बता रहा था कि क्या हाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ एनिगाय एक्सप्लेन। नहीं वैसे एनिगाय तो नहीं है, ये तो एनिगाय रिव्यू वाला चैनल है। और बिल्लियां जो है यहाँ पर पागल हो चुकी होती है। और एमसी भी बता रहा था कि काइडन तुमने जो कुछ खा लिया था जब मैं चला गया था। और जिन्वो भी बता रहा था कि कोई नहीं, भले तेरे को पसंद ना हो फिर भी जो है तुम खाया करो। और जैसे पीछे देखते हैं फिर बता रहा था कि अच्छा तुमने भी आज खा लिया है, मैं ऐसे ही गेस कर रहा था कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा। और फिर एमसी जो है उस बिल्ली के पास आ जाते फिर बता रहा था कि मैं चिंता करूँ इसके बारे में कि ये अभी तक उठा क्यों नहीं है, बल्कि काइडन ने इसे रख के मार दिया होते, बेहोश कर दिया है। और जिन्वो बता रहा था कि ये बहुत सारे सीरियस है कि मतलब अभी तक ये उठा नहीं है। और काइडन भी बता रहा था कि उसके बारे में ये जो एक दफा उठ चुका था। और जिन्वो बता रहा था कि सच में कब उठा था। और काइडन बता रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उठा था, तुम्हारे आने से पहले। और जिन्वो बता रहा था कि अच्छा फिर मैं जो हूँ ग्लेड हूँ, मुझे डर लग रहा था कि ये कभी नहीं उठेगा। और जिन्वो बता रहा था लेकिन कोई नहीं है, बहुत ज्यादा रिलीफ है कि ये जो है उठ जाएगा। और काइडन बता रहा था कि एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे पूछना है। और जहाँ तक मुझे पता है तो ये 3 बिल्लियां जो है तुम्हारी नहीं है। और जिन्वो बता रहा था कि हाँ ये तीनों जो है मतलब स्ट्रीट कैट्स है, किसी ने पाल नहीं रखी है, घूमती रहती है, यहाँ पर आ जाती है। और काइडन बता रहे थे कि अच्छा अगर ये बिल्लियां तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास इतने ज्यादा प्रोडक्ट कैसे है कैट्स के। और जिन्वो बता रहा था ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि रीजन क्या है। काइडन बता रहा था कि वो जो है मैं जज करूंगा। और जिन्वो हंसता है और फिर बता रहा होता है कि जब मैं यंग था तो मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं थे मेरी एबिलिटी की वजह से, और हमें जो है काफी ज्यादा जगह जो है चेंज करनी पड़ती थी और किड्स से जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता था अगर मैं अपनी एबिलिटी यूज करता था। और इसी वजह से मैं जो हूँ बहुत ज्यादा अकेला था। और पहला फ्रेंड जो कि मैंने बना लिया था वो एक कैट थी, और वो कैट भी जो एक स्ट्रीट कैट थी। और जब मैं बहुत ज्यादा हार्ड टाइम फेस करता था तो वो कैट आ जाती थी मेरे साथ खेलने के लिए, लेकिन एक दिन अचानक से वो गायब हो गई और मैंने उसे कभी भी नहीं देखा। और मैंने उसे ढूंढने का भी ट्राई किया लेकिन कभी भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। और उसके बाद हमें जो है वहाँ से मूव होना पड़ा, तो उसके बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा है। और जब मेरा पहला फ्रेंड जो है एक बिल्ली थी वो भी स्ट्रीट वाली, तो जब भी मुझे जो है कोई भी बिल्ली स्ट्रीट
पे मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जो हूँ अपने पहले फ्रेंड से वापस मिल चुका हूँ और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा खाना खरीद लिया था। ट्रीट्स थी, टॉयज थी इन किड्स के लिए। और पहले एक बिल्ली आती थी, उसके बाद 3 आने लग चुकी है और मुझे पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ सब बिल्लियों की जो कि वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ कुछ की जो है हेल्प करने के लिए। और जिन वो बता रहे होते कि मैंने तुम्हें रीजन बता दिए, तुम्हें स्टूपिड लग रहा है ना ये। और काइडन जो है इसे देखता है, फिर बता रहे होते कि हाँ ये एक तरीके से इतना बड़ा डील भी नहीं है, कोई नहीं सही है। और ये जो खेल रहा होता है फिर बता रहा होता कि चलो मुझे नींद आ चुकी है, मैं स्कूल में भी सो चुका लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और काइडन भी बता रहा होता कि हाँ ये जो है सेंस बनाता है, तुमने अपनी एबिलिटी यूज की थी, तुमने कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा बर्डन आ चुका है, तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। और तुमने उसके बाद जो है ब्रेक भी नहीं लिया था उस इंसिडेंट के बाद। बता रहे थे कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन कोई नहीं मैं जो सोने जा रहा हूँ। और फिर जिन्हू बता रहा होता है कि काइडन को, फिर काइडन बताते कि क्या हो गया। और जिन्हू बता रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें जो है यहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक तुम बेटर ना हो जाओ, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। और काइडन भी इसे देखता है और फिर बता रहे थे कि तुम्हें इडियट नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो है सो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है जिन्हू भी सो जाता है और काइडन भी इसे देखता है और फिर बता रहे थे कि छोड़े भाई क्या बोलूं इसके बारे में। और यहाँ पर जो है हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट का अंडरग्राउंड बनकर, मतलब बनकर तो नहीं है लेकिन लेबोरेटरी बोल सकते हो। और यहाँ पर फिर बता रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मैंने जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं लेकिन ये कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा, लेकिन वो बिल्ला सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन वही सेम चीज जो है इन पे क्यों काम नहीं कर रही है। और ये जो है फिर ऐसे बता रहे थे कि तुम श्योर हो कि जितने भी यहाँ पर पेट्स थे वो सारे मर चुके हैं, और क्या ये जो है जिंदा तो नहीं होने वाले ना, जैसे कि वो पिछला केट जो है जिंदा हो चुका था अचानक से। और ये लड़का बता रहे थे कि मैंने सारे जो है चेक कर लिया है और एक जो था वो मतलब एक तरीके से जिंदा था 1 घंटे पहले, लेकिन उसका दिल जो है अभी रुक चुका है तो वही मर चुका है वो। और फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा कि सारे जो है मर चुके हैं, लेकिन ये बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था। और फिर बता रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो जो है मुझसे जरूर रिजल्ट मांगने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और अभी नहीं तो बाद में वो मुझे जरूर ढूंढ लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे। और ये फिर इसे बता रहे थे कि जल्दी करो चले जाओ, जितने और एनिमल्स है उन्हें लेकर आ जाओ, मुझे जो है वापस से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करना है। और ये लड़का फिर बता रहे थे कि मास्टर ये एनिमल जो है आखिरी थे जिन पे जो है हमारा रिसर्च चल रहा था और रिसर्च से बचे हुए थे। और ये फिर इसे देखते हैं, फिर बता रहे थे कि क्या हमने सारे यूज कर लिए हैं, तो ऐसा काम करो चले जाओ और तुम जो हो और को पकड़ो और लेकर आ जाओ। और ये लड़का फिर बता देता है कि लोग जो है सस्पिशियस होने लग चुके हैं कि अचानक से जो नेबरहुड के अंदर जितने भी एनिमल्स है वो डिसअपेयर होने लग चुके हैं और काफी ज्यादा रिपोर्ट भी बढ़ चुकी है और पुलिस भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई जानवर कैसे गायब हो रहे हैं। और फिर बता रहे थे कि अपना मुंह बंद रख और अपनी एबिलिटी जो इस पे यूज करता है और इसे जो चोट लग जाती है। और फिर इसे बता रहे थे कि तेरे को लगता क्या है कि तू जो है मेरे को बातें कर रहा है, मतलब मुझे वापस से एक तरीके से जवाब दे रहा है। और ये फिर बता रहे थे कि सॉरी, और फिर बता रहे होते कि तुम्हें जो है पकड़ना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रिस्की मामला चल रहा है तो ऐसा काम करो दूसरी जो है नेबरहुड पे चले जाओ, वहाँ से लेकर आ जाओ एनिमल्स को। और क्या मुझे जो है तुम्हें डिटेल बतानी पड़ेगी हर चीज के बारे में, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और फिर बता रहे होते कि तुम जो हो यूजलेस हो। और ये जो है सोच रहा होता है कि इसे पता नहीं है कि साला मैंने जो है कितनी ज्यादा मुश्किल से वो एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट कर लिया था और ये जो अभी इजी नहीं है, मैं जो हार नहीं मान सकता हूँ इस पर। वहाँ में जो है जिन्हू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो है ये सो चुका होता है, लेकिन काइडन जो है लगा होता है और जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और भाई साहब से जो है भाई हवा ही निकल रही है। और ये जो अपने पंजे चेक करता है और फिर बता रहा होता है कि साला मैं जो हूँ पागल हो जाऊंगा, मेरी पावर जो है वो रिकवर नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और मुझे जो है फिजिकली चोट लग चुकी थी वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि लगता है कि मैंने जो है सारी पावर यूज कर ली है जितनी मेरी बॉडी के अंदर थी। और क्या ये हो सकता है कि मैंने जो है कुछ पावर इसे दे दी थी, उसकी रीजन की वजह से मैं जो हूँ पावर रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। और ये जो फिर उसके बारे में सोचता है और फिर बता रहा होता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, अगर मैं जो इसकी हेल्प नहीं करता तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। और लगता है कि वो कमीना जो है जरूर बाद में ट्रबल करने वाला है, और साला वो जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि कंट्री के अंदर बैन हो चुका है, तो वो जरूर जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है और हम जो इस तरीके से खड़े नहीं रह सकते हैं। और वो जो इस तरीके से जिन्हू को छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि उसे जो है पता चल चुका है, मतलब जिन्हू को इसका सीक्रेट का पता चल चुका है, तो वो भी बता रहा होगा कि भाई मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। और सोच रहा होता है कि क्या पता हम लकी हो, वो जो है यहाँ से भागने का सोच रहा हो, अगर ये जो है नहीं होता है तो जिन्हू जो है वो डेंजर के अंदर हो सकता है और जिन्हू को जो है नाइटमेयर आ रहा होता है। और फिर जो है काइडन बता रहा होता है कि इसके साथ जो है रिसेंटली बहुत सारी चीजें हो रही है, इसे अवेकन्स के बारे में पता चल चुका है और इसने जो है 2 अवेकन को फेस किया है, एक वो डॉक्टर को साथ में इस एनिमल को जो कि केट था, तो इसको भाई जरूर जो है नाइटमेयर आएंगे और ये जो है डरेगा। लेकिन ये जो है काइडन के बारे में बता रहा होता है और फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वजन जो है मेरे पे है, लेकिन काइडन जो है शॉक हो चुका होता है और डायरेक्ट जो है साइड में हो जाता है क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा भारी होता है। और जिन वो भी उठ जाता है और काइडन सोच रहा होता है कि भाई मैं इसके ऊपर कैसे चला गया था, मुझे पता भी नहीं चला। और जिन वो बता रहा होता है कि मुझे नाइटमेयर आया था और ऐसे लग रहा था कि कोई जो है मेरा गला दबा रहा था और काफी
ज्यादा जो है दिक्कत हो रही थी मुझे जो है सांस लेने में। और काइडन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, सोच रहा होता है कि भाई इसका गला दबा दूं क्या मैं, और इसकी हिम्मत कैसी हुई, ये मेरे से इस तरीके से बात कर रहा है। और फिर ये इसे देखता है और काइडन बता रहा था कि अच्छा तुम्हें जो नाइटमेयर आ चुका है। और जिन वो बता रहा था कि मेरी चेस्ट जो अभी भी हैवी फील कर रही है। और जिन वो बता रहा था कि हाँ मेरे को लगता है ये चीजें जो इतने दिनों से हो रही है शायद से उसकी वजह से हो रहा है, और यहाँ तक कि तुमने वो चीज मुझे जो है बता दी है वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। और काइडन फिर बता रहा था कि तुम जो वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, और फिर बता रहे थे कि हाँ और सब चीजों के बारे में भी जो तुमने बता दिए हैं। और काइडन भी बता रहा था कि हाँ तुम जो सुन रहे थे मैं क्या बोल रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम इडियट हो, तुम हंस रहे थे उस सिचुएशन के अंदर, और मुझे लगा तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। और ये अभी भी हंस रहा होता है, लेकिन काइडन कुछ भी नहीं बोलता है। और जिन वो हंस रहा होता है फिर बता रहा होता है कि थैंक यू तुम जो मेरे बारे में इतने ज्यादा चिंता कर रहे हो। बता रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि तुम जो मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन फिर भी किसी रीजन की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और काइडन इसे देखता है और काइडन जो शर्मा जाता है, फिर बता रहा था कि अपना मुंह बंद रखो, किसने बोला कि मैं तेरे बारे में चिंता करता हूँ। और जिन वो बता रहे थे कि क्या मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते, मतलब मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, पसंद बोल दिया। और काइडन भी बता रहा था कि नहीं मैं जो तेरे बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ, और मैं जो काफी दिनों से तेरे को बता रहा था, मैं ये सब कुछ जो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी जब मुझे चोट लगी थी। और जिन वो बताते कि अच्छा। और काइडन भी सोच रहा होता कि साला ये बता रहा है कि मैं इसके बारे में चिंता कर रहा था, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसके पास टाइम है ये चीजें करने के लिए। और जिन वो भी देख रहा होता कि क्या मैं गलत है क्या इसके बारे में। और काइडन भी बता रहा होता है अगर तुम्हें जो इतनी ज्यादा चिंता है तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। और जिन वो बता रहा था कि क्या। और काइडन बता देता है कि मेरे पास एक तरीका है तुम्हारी जो एबिलिटी को बढ़ाने का और इम्प्रूव करने का। और जिन वो बता रहे थे कि सच में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, वो फिर बता रहे थे कि हाँ। और जिन वो बताते कि ठीक है मुझे जो है सिखा दो। और काइडन बता रहे थे कि हाँ हाँ वही तो बताया कि तेरे को सिखा दूंगा, मेरे पीछे जो चिपको मत, तुम बहुत ज्यादा डम हो। और इसी के साथ ये जो है बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। और काइडन बता रहे थे कि हाँ भाई ये जगह जो है बुरी नहीं है, रूम भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और जिन वो भी बता रहा था कि हाँ ये जो है बेसमेंट है, यहाँ पर जो है ज्यादा चीजें नहीं है, और यहाँ पर जो है रूम भी बड़ा है। और ये फिर बताते हैं कि काइडन ठीक है चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और काइडन फिर बता रहे थे कि अब तक जो है तुम मतलब ऐसे ही अपनी एबिलिटी को यूज कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था कि वो क्या चीज है, और तुमने मतलब अपनी एबिलिटी को इतने यहाँ तक डेवलप कर लिया है। लेकिन मैं जो हूँ तुम्हें एक मेथड बता दूंगा जिससे जो हो तुम बहुत सारी जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेकिन एक चीज जो है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ये चीज बता दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो हो रिजल्ट देखोगे कि तुम इम्प्रूव हो जाओगे। और हाँ अवेकन एबिलिटीज का डेवलप होना जो है वो कुछ दिनों के अंदर होता नहीं है, और ये जो काफी ज्यादा टाइम ले लेता है। और हाँ इसके साथ जो है टैलेंट का होता है, और ट्रेनिंग मेथड का होता है, और भी चीजों का होता है अगर तुम्हें जो है ग्रो होना है। और इसमें जो है काफी साल भी लग सकते हैं, या फिर जो है कहीं मतलब 20 साल 10 साल 30 साल 50 साल भी लग सकते हैं एक बंदे को डेवलप होने में। और जिन वो बता रहे थे कि इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मतलब मैं एबिलिटी डेवलप भी नहीं कर सकता हूँ, इंप्रूव भी नहीं कर सकता हूँ। और काइडन बता रहे थे कि हाँ इस चीज के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो सब कुछ जो है तुम पे डिपेंड है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। और काइडन बता रहा होता है कि देखो एक बंदे को जो है अपनी एबिलिटी को डेवलप करना एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को मतलब उस एबिलिटी को यूज करना सही तरीके से वो एक अलग स्टोरी है। और इसलिए मैं तुम्हें टेक्निक दिखा दूंगा जिससे तुम इम्प्रूव हो जाओगे। और जिन वो बता रहे थे कि तुम्हें जो कितना ज्यादा टाइम लगा था इम्प्रूव होने में। काइडन बता रहे थे कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये जो है मेथड है जो कि मैंने खुद बनाया है। और फिर बता रहे थे कि इधर आ जाओ। जिन वो बताते कि ठीक है, और ये जो हाथ रख देता है और वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है अपनी एनर्जी को। और जिन वो भी सोच रहा होता है कि ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि काइडन ने पिछली दफा मुझे एनर्जी दी थी। और काइडन इसे बता रहा होता है कि तुम जो हो केयरफुली सुनो अपनी एवेकन की एबिलिटीज की जड़ों को जो कि तुम्हारे दिल के अंदर है। और जब भी जो है तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम्हारा ब्लड जो है कैरी करेगा एवेकन एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर और तुम्हारी पूरी जो है हार्ट के अंदर। और मैं जो हूँ इंसर्ट करूंगा एनर्जी तुम्हारे अंदर और तुम अच्छा फील करोगे। और ये फिर बता दे कि ठीक है। और फिर बता रहे थे कि चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर एनर्जी आ रही होती है, और जिनको को भी फील हो रहा होता है। और काइडन बता रहा होता है कि तुम्हें जो है इस पेन को जो है झेलना पड़ेगा, और ये जो है झेल रहा होता है। और जिनको के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ रही होती है, और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है काइडन बता देता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अभी जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ट्रेनिंग करना, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर जो है तुम जो है ये चीजें सही से कर पाओगे। और जिनको भी अपनी एबिलिटी यूज कर रहा होता है, और काइडन भी इसे देखता है। और जिनको बता रहे थे कि मैं जो अपनी एनर्जी को मूव कर सकता हूँ, जैसे कि तुमने मुझे बता दिया अभी, और तुम बता रहे थे कि ये जो है इस तरीके से मैं अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। काइडन शॉक हो चुका होता है और बता रहे थे कि रुको जरा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम अपनी एबिलिटी को इस तरीके से कैसे इतनी जल्दी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ पर लग जाते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और काइडन जो है इसे देख रहा होता है, और जिन वो वापस से जो है अपनी एबिलिटी यूज कर रहा होता है। और काइडन जो है सोच रहा होता है कि मैंने जो है इस बच्चे को अपनी एनर्जी दे दी थी ताकि ये जो है मेरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एक तरीके से यूज कर पाए, ताकि मतलब इसे जो है पता चल जाए कि एनर्जी कैसे फील होती है। लेकिन ये चीज अनबिलीवेबल है कि इसने जो है अकेले ये अपनी एबिलिटी जो है पूरी बॉडी के अंदर ही चढ़ा दी, और मतलब इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये
एनर्जी आ चुकी है और यहाँ तक कि ये जो एनर्जी है इसकी दिल के अंदर भी आ चुकी है कुछ ही घंटों के अंदर। और जिनको भी प्रैक्टिस कर लेता है फिर बता रहा होता है कि काइडन जो तुमने बता दिया था वो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये जो है सही से काम करेगा और क्या एनर्जी सच में मेरे दिल के अंदर आ रही है। और काइडन बता रहा होता है कि मैंने जो चीजें बता दी है तुम्हें वो करना चाहिए, ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और काइडन बता रहा होता है कि भाई अगर तुम जो हो हर चीज अपने तरीके से चाहते हो हासिल करना तो भाई कुछ भी चीज जो डिफिकल्ट नहीं रहेगी। और काइडन भी बता रहा होता है कि सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा बिजार है जो टेक्निक मैंने सिखाई थी। फिर बता रहा था कि नहीं ये जो तुम्हारी एबिलिटी है एक तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ फ्री के अंदर ही और तुम्हें सिल्वर प्लेटर के अंदर मिल रही है। और जिनको भी हंस रहा होता है फिर बता रहा था कि सच में, और जिनको भी बता रहे थे लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ एटलीस्ट फील करूंगा एनर्जी को मेरी बॉडी के अंदर मूव कर रही होगी। और मैंने जो है फील कर लिया था जब हम जो है बेसमेंट के अंदर थे, लेकिन मैं भी मेरे पास जो है कोई टैलेंट नहीं है मतलब एबिलिटीज को सीखने के लिए। और अचानक से इसे कॉल आ जाती है। फिर बता रहा था कि मैं लेट हो चुका हूँ और टाइम जो इतनी जल्दी गुजर चुका है। और ये वापस से स्कूल जाने लग जाता है और इनके लिए खाना भी रख देता है और वो बिल्ला जो है अभी भी सोया होता है। और ये फिर बता रहा था कि चलो भाई काइडन मैं जा रहा हूँ और मैं जो हूँ फूड छोड़ दूंगा और जितने भी जो है 3 बिल्ली है उनकी जो कि बाहर खेल रही होगी बाद में आ जाएगी। और यहाँ से जो है ये चला जाता है। और काइडन बता रहा होता है कि ये जो है मेक श्योर करता है कि बिल्लियों को जो है फूड मिल जाए लेकिन अपने बारे में चिंता ही नहीं कर रहा है। और इसका मतलब क्या था कि ये बता रहा था कि मतलब इसके पास जो है कोई टैलेंट नहीं है सीखने के लिए। और क्या मतलब इसका कि भाई इसके पास टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा फनी है और इसके पास जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वीक है मतलब जिनको को नोटिस करने के लिए, लेकिन फिर भी ये जो है अपनी एनर्जी अपने दिल के अंदर जमा कर रहा है। और तुम बता भी सकते हो कि ये जो है अवेकन है। और ये जो है मेरी पहली दफा है कि मैंने जो है कभी देखा हो या सुना हो इस तरीके की फास्ट लर्निंग एबिलिटी को, क्योंकि जिनको काफी ज्यादा तेजी से अपग्रेड हो रहा होता है और फिर रुक जाता है। फिर बता रहे थे कि रुको जरा, मैंने जो है इसको अपनी एबिलिटी बता दी जो कि एक सीक्रेट है, क्योंकि मैंने जो है कभी भी अपनी एबिलिटी जो है किसी को दिखाई नहीं है ना ही कभी सिखाई है इससे पहले। लेकिन क्या अगर मैंने अपनी एबिलिटी किसी और अवेकन को सिखा दी होती तो वो जो है जिनको की तरह फास्ट स्पीड में जो है अवेकन कर लेते और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते। और फिर बता रहे थे कि हाँ मैं ही हूँ जिसने जो है जिनको को इस तरीके से बना लिया है। और यहाँ तक कि मैंने जो है ये मेथड इस तरीके से कर लिया था ताकि जिनको जो है नोटिस कर ले इस एनर्जी को इसकी बॉडी के अंदर। और हाँ अब जो है जिनको एक तरीके से जीनियस नहीं था बल्कि मैं जो हूँ जीनियस हूँ, मैं ग्रेट जो है काइडन हूँ जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। और ये हंस रहा होता है अपनी तारीफें कर रहा होता है, लेकिन जैसे पीछे देखते हैं वो बिल्ली आ जाती खाना खाने के लिए। काइडन भी बता रहा था कि साले इससे देखो लगता है इन्होंने अपना खाना खत्म कर दिया, अभी उस दूसरे बिल्ले के खाने के पीछे आ चुके हैं। और ये जैसे ही खा रहे होते हैं और काइडन बता रहे थे कि भाई सोचना भी मत खाने के लिए इसको। और ये जो साइड पे हो जाते हैं और काइडन बता रहा था कि लगता है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ। और ये जो वापस से वहां पर आ जाते हैं और ये जो इस बिल्ले को भी देखता है और सोच रहा होता है कि इसे जो है फोर्सली अवेकन कर लिया एक्सपेरिमेंट की मदद से, लेकिन फिर भी बिल्लियां जो इससे चिपक रही होती कुछ खा रही होती है। वैसे भाई ये जो है क्यूट भी है और साथ में जो है ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और काइडन भी बता देता है कि ठीक है तुम मेरा भी खाना खा सकते हो, मेरे को छोड़ दो बस अकेले। और बस यही पर ही एपिसोड को भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और इस चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो आने वाली है, उसके बाद नहीं आने वाली है। इसके बाद जो है इंग्लिश की सारी कॉमिक स्टार्ट होने वाली है जो कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में आएगी मेरी वॉइस से, एआई से नहीं होगी। तो बस यहीं पर एपिसोड को भी एंड कर लेते हैं। थैंक यू वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मतलब इस चैनल पे नहीं, मेरे मेन चैनल पे।